उम्मीदों की सम्मा को जलाया। यीशु आया है, इंसानों की उम्मीदों की सम्मा को जलाया है। यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पर लगाया है। हालेलुया, यीशु आया है, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पर लगाया है। यीशु आया है, अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। अवधि जीवन देने को, अवधि खुशी देने को, हालेलुया, अवधि जीवन देने को, अवधि खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। यीशु आया है, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। पाखरू का पैरा सुझाया, वो आया है, यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया। हालेलुया, क्या विश्वास करते हो खुदावन अपने लोगों में आया है। हालेलुया। छोटी बच्ची है भाई जॉनसन की बेटी, बाइबल की तरफ से बाइबल की आयत बोलना चाहती है। मैं चाहता हूँ बच्ची आगे आ जाए। मैं अपनी तरफ से सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड कहना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक आयत कहना चाहती हूँ। भजन संहिता अध्याय 34 आयत 15। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। सच बात है और बच्चे को बहुत आशीष है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। क्या विश्वास करते हैं कि धर्मी उसकी आराधना करने के लिए तैयार है? यहोवा अपने लोगों में आया है। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। इस गीत के साथ ही ऑफरिंग में जाएंगे। कुछ मिले या न मिले, प्रभु की स्तुति हो। इसी के साथ प्रेमदान लव ऑफरिंग को लेंगे। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। मिले या ना मिले,
सुख में रहो, प्रभु की स्तुति करो। जोर से। मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति। बहनें चुप जाएंगे, भाई लोग गाएंगे सिर्फ इसमें। जीने के द्वारा, बहनें चुप रहेंगी। प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु की महिमा अपना छुटकारा लेके आऊं सदा। फिर से। जीने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु की महिमा अपना छुटकारा लेके आऊं सदा। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु आने वाला है। भाई लोग शांत रहेंगे। आने वाला, बहनों आपकी बारी है। बादलों पर, जोर से। सब गाएंगे। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ वो और करेगा प्यार। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु वो बढ़े और मैं घटूं। कुछ मिले या ना मिले, वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु का नाम Thank हम you, धन्य Jesus. कह सकते हैं? आमीन, आमीन। सुख में रहूं या दुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करता रहूं। आमीन, आमीन। सुख में तो सभी आराधना करते हैं, सभी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्या दुख में आप प्रभु को महिमा देंगे? हमारा नबी बताता है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का सबसे अच्छी चीज दे सकता है तो वो दुख परेशानियां हैं। हमें दुख परेशानी, ओ ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, लेकिन मेरे भाई बहनों वही एक अच्छी चीज होती है आपके लिए, क्योंकि उस समय में परमेश्वर आपके बिल्कुल नजदीक खड़ा होता है। कब आप पुकारे, परमेश्वर आपकी सुन ले। आमीन। मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है, लेकिन मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूँ। मैं वहां पर रह के भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ रह के परमेश्वर को महिमा दे सकता हूँ। वो मेरा परमेश्वर आराधना चंगाई को लेकर के आती है, आराधना छुटकारे को लेकर के आती है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। आमीन। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन को बोला, उसके गोल ब्लैडर में स्टोन है, और आप सब लोग उसके लिए प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ पास्टर भाई भी उसके लिए प्रार्थना, मैं कल भाई ने की थी, हमने उनको फ़ोन किया था, और हम जानते हैं प्रभु सारी चीज़ों को, सारी रिपोर्टों को नॉर्मल करने में सामर्थ्य है। आमीन। भाई प्रदीप हमारे बीच में कुछ कहना चाहते हैं कलीसिया से, उसके बाद हम सीधे वचन में जाएंगे। भाई प्रदीप। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि भाई ने इस आखिरी इतवार को सभी लोगों को आने के लिए कहा था कि भाई चर्च के सभी लोग अपनी उपस्थिति दें, और ये एक बहुत अच्छी बात है। कम से कम सप्ताह के एक दिन हम सब एक साथ मिल सकते हैं। मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। और मैं जब इस परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो एक अद्भुत तरीके से बुलाया, और जो पुराने भाई बहन हैं वो जानते हैं कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी तकलीफ, बीमारी मेरे साथ बनी हुई थी, और ये मैंने कितने डॉक्टरों को दिखाया और कितने लोगों को बताया, मगर वो कहते थे इस का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई इस जो है उस जगह तक नहीं पहुंचती जहां आपको तकलीफ है। मेरे दोनों कंधे इस बॉल से उतर जाया करते थे, और इतनी तकलीफ हुआ करती थी कि
मैं तड़पता था और मेरे को लूज मोशन लग जाते थे। और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का विश्वास बढ़े, क्योंकि नए लोग तो अभी जो नए हमारे चर्च में आए हैं उन लोगों को इतना नहीं मालूम है, क्योंकि प्रभु हर एक को अद्भुत तरीके से ही बुलाता है। उसकी बुलाने की तरकीब बड़ी अजीब है, और वो जब बुलाता है तो वो एक अद्भुत काम करता है। और उन अद्भुत कामों में एक काम है जिसको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और जब मैं बहुत तकलीफ में रहता था, मैं बहुत कहता था खुदा तू कौन है, और मैं तब विश्वासी नहीं था, और एक संस्था में भी मैं इतना जाया आया नहीं करता था, ना मैं बाइबल पढ़ा करता था, मगर मैं इतना जानता था कोई एक सृष्टि करता है जो ऐसा कर सकता है। मैं पुकारता था जो भी है तू या तो मेरी माँओं को इससे उखाड़ के अपाहिज कर दे मुझे, या मुझे हमेशा के लिए ठीक कर दे। और उसी बीच जब मेरी पुकार हुई, मैंने पुकारा जैसे इजराइलियों ने पुकारा, तब उसने मूसा को तैयार करके वहाँ भेजा मिस्र में। ऐसे ही मेरे पास भी जब मैं तकलीफ में था, मेरे लिए एक सेवक को भेजा, और उसने आकर अपने सुसमाचार को बताया। और मैंने बड़ी आंखों से, उन बंद आंखों में से मैं नहीं देख सकता था, मगर परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला, और मैंने परमेश्वर के वचन को गहराई से जब देखा तो मैंने देखा कि वास्तव में मुझे इन चीज़ों के पीछे चलना है, इस आज्ञाओं को पीछे चलना है, इन वचनों के पीछे चलना है। और मैंने उसको स्वीकार किया। और 21 अक्टूबर 1996 को मैं रामनगर के अंदर एक कन्वेंशन थी जो हमारे भाई आलोक के बड़े भाई आमोस ने रखी थी। उस मीटिंग में मैं गया, और उसमें कई प्रचारक आए थे, और उन प्रचारकों के वचन को सुना। और जब मैंने उसमें बपतिस्मा लेने के लिए तैयारी करी, मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट्स आए, और मेरी माँ मेरे पास खड़ी थी, मेरी मौसी, और उन्होंने मुझे कहा कि प्रदीप तू ये गलत कर रहा है। मगर मैंने कहा मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये बाइबल ऐसा कहती है कि हमें बपतिस्मा लेना है। और जब मैं बपतिस्मे के लिए तैयार हुआ तो वो आखिरी दिन था, पानी के अंदर मैं, मेरी वाइफ और 3 पास्टर लोग पानी में उतरे, और मेरा हाथ वहीं उतर गया, और मुझे तकलीफ हुई, और मैं बहुत परेशान हुआ। उस पानी के कमर से ज़्यादा ये सीने तक पानी था, और बड़ी मुश्किल से वो मैं अपना हाथ को मेरी वाइफ ने खींच करके चढ़ाया। और पादरी लोगों ने, भाई साहब लोगों ने, भाई राजू डेविड ने और भाई जेपी सिंह ने पूछा क्या बात है भाई, ये ऐसा कैसा है। तो मैंने कहा ये मुझे एक तकलीफ है जो मेरे दोनों हाथ उतर जाते हैं। उन्होंने कहा आप विश्वास कीजिए, और आपको आज के बाद ये कभी नहीं होगा। और प्रभु का वो विश्वास, उस विश्वास को मैं हमेशा अपने हृदय में, अपने पास, अपनी मुट्ठी में, जैसे भी कहे मैं उसको संभाल के रखता हूँ। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप कभी नहीं होगा। और उन्होंने जब मुझे बपतिस्मा दिया, और वो 21 अक्टूबर का दिन है, 21 अक्टूबर 1996, और आज 23वां साल है, 2023 है, और करीब 27-28 साल हो गए हैं। मेरा ये हाथ कभी नहीं उतरा, आज तक नहीं उतरा, और मेरा हाथ आज भी सही है। और मैं इसे गवाही के रूप में नहीं दे रहा हूँ, मैं इसे आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ कि प्रभु ऐसा कर सकता है और करता है। और जब मैं इस 2023 में बीमार पड़ा, बहुत तकलीफ हुई मुझे, मैं, सब लोग जानते हैं, सबके सामने मुझको ऐसा लगा कि अब शायद मेरा आखिरी दिन आ गया है, मैं चला जाऊंगा। मैं भाई के पास, आलोक भाई के पास गया। भाई ने कहा, भाई से मैंने कहा भाई इस कंडीशन में अगर मैं सो जाता हूँ या ख़त्म हो जाता हूँ तो मेरा क्या होगा। भाई ने कहा भाई आप विश्वास में बने रहे, अगर आपने विश्वास को तोड़ा तो आपका पिछला वाला सब खत्म हो जाएगा, और आप इसी विश्वास में गिने जाएंगे, और आपका कुछ नहीं होगा। और मैंने विश्वास किया, और मैंने उस चंगाई को जो सन 21 अक्टूबर 1996 को मुझे मिली थी, उस चंगाई को और भाई बहनों की प्रार्थनाओं को अपने हृदय में रखा, और कहा प्रभु जब तब ऐसी अल्लाह इलाज बीमारी से ठीक कर सकता है तो अब भी ठीक करेगा। और प्रभु कल, आज और युगानुग एक सा है। वो 1996 में भी वही परमेश्वर था, और 2023 में भी वही परमेश्वर था। उसने मुझे चंगा किया, वो सबको चंगा कर सकता है, बशर्ते आप विश्वास रखें और चंगे हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। भाई प्रभु को बहुत आशीष है। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष है मेरे भाई। और ये वास्तव में गवाहियाँ जो हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। आमीन। क्या हम वचन में जाने के लिए तैयार हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करके छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं।
जो आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने होने पहुँचाया, आराधना की आत्मा से भरा प्रभु, तेरी आराधना के गीतों को गाया। हम जानते हैं ये बात अभी वो नहीं है जो होनी चाहिए थी प्रभु। हमारे मनों में अच्छे से बेदारी को ला प्रभु, ताकि हम और अच्छे से तेरी आराधना कर सके और तेरे महिमा के लिए गीतों को गा सके और तेरे नाम की महिमा के लिए तालियों को बजा सके, अपने अंदर से सारा ठंडा और गुनगुनापन को निकाल करके हम दूर कर सके। ऐसा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, जबकि तेरे उत्तम भाग में जाना चाहते हैं प्रभु जी। इससे पहले वो तेरा वचन हमारे लिए आए प्रभु, हमारे अंदर से सारे अविश्वास को निकाल करके दूर कर प्रभु जी, सारे संदेह को निकाल करके दूर कर प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि उस आत्मा से प्रभु भर करके तेरे वचन पर आमीन बोल सके प्रभु। जबकि तेरा सेवक वेदी पर आता है प्रभु, तो कलीसिया को इतनी सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि उसका स्वागत कर सके पिता। और हम जानते हैं प्रभु, सेवक तो यहाँ पर एक माध्यम होता है, लेकिन बोलने वाला आपका पवित्र आत्मा होता है प्रभु। मैं अपने भाई को तेरे हाथों में देता है प्रभु, जो भी उनका तैयार है उनके द्वारा हमसे बातें कर प्रभु। मैं एक बार फिर से अपनी माँ को प्रार्थना में याद करता हूँ प्रभु, बीमारी के बिस्तर पर प्रभु। डॉक्टर ने तो बहुत कुछ बताया पिता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ प्रभु, हमारा नबी कहता है परेशानियाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन चंगा करने वाला हमेशा उसके ऊपर जीवंत होता है। तो प्रभु मेरी माँ के पास तेरा पवित्र आत्मा जाए प्रभु जी, उसको छुए, उसके सारे स्टोन से उसे चंगाई दे प्रभु जी, सारी दुख बीमारी में उसकी मदद और सहायता कर प्रभु। सारी आदर सारा महिमा धन्यवाद आपको देते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जैसे हम कड़े स्वर उगाएंगे, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। इसी के साथ ही अपने पास्टर भाई को आमंत्रित करेंगे, प्रभु के वचनों से हम सबसे बातें करें। जब हम तैयार हैं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े का के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा,
मेरा पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा तेरी मैं सर्वदा, करूँगा तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु का नाम मुबारक हो। अपने सरों को हम झुकाए रखेंगे थोड़ी देर शांति के साथ प्रार्थना में, अपने हाथों को सर के उठा करके उस परमेश्वर को अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद देंगे। अपने हृदय में उसके शुक्रगुजार होंगे उस अद्भुत प्रेम के लिए, क्योंकि जिस कंडीशन में उसने हमसे प्रेम किया हम उसके लायक नहीं थे। जिस कंडीशन में हम थे कोई भी हमसे प्रेम नहीं कर सकता था, लेकिन तो भी उसने किया। उसका महान प्रेम है कि उसकी दया है जो उसने हम पर जाहिर करी। अगर आपके पास कुछ भी बात है जो प्रभु से कहना चाहते, बस अपने हाथ उठाइए, शर्माइए नहीं। प्रभु के भवन में सिर्फ उसको महसूस करिए, अपने पड़ोसी को नहीं, अपने रिश्तेदारों को नहीं, किसी को नहीं, सिर्फ प्रभु को महसूस करिए। तब आप पाएंगे कि और आपके प्रभु के अलावा कोई यहाँ नहीं है। आपकी हृदय की प्रार्थना आपको उसकी उपस्थिति में ले जाती है। सर्वशक्तिमान पिता, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तू जो तेरा नाम मधु से टपकने वाले, उछलते से टपकने वाले मधु से भी मीठा है, तू जो तराइयों का शोषण, तू जो आसमानों का भोर का तारा है प्रभु, तू जो अल्फा ओमेगा खुदावन, तू जो मुर्दों में से जी उठा है। हम तेरी आराधना करते पिता, हम तेरी प्रशंसा करते, तेरे नाम को महिमा देते खुदावन। प्रार्थना करते खुदावन आज इस बिल्डिंग में पिता, इस भवन में पिता, आपकी उपस्थिति हो पिता। प्रत्येक को मकसद जिसके लिए किया गया पिता, प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो खुदावन। तेरे बच्चे तेरे महान आत्मिक भोजन से तृप्त हों प्रभु, होने पाए कि मोहरे प्रकाशन छिपे हुए रहस्य खोले जाएं पिता, और तेरे बच्चे और अधिक समझदार और विश्वास हो पिता, जितना कि वो कल थे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी बहन सुनीता के पति भाई दीपक लिए पिता, जब उन्होंने चाहा खुदावन उनकी प्रार्थना किया जाए, जिनके पति का एग्जाम है प्रभु, आप उस बहन के विश्वास के द्वारा पिता, उसके विश्वास के अनुसार प्रभु उसके पति पर मदद कर, अनुग्रह कर खुदावन। ना सिर्फ अपने इस दुनियावी एग्जाम में पास होकर खुदावन, लेकिन जो शैतान की भारी परीक्षा जिसके नीचे मनुष्य दबा हुआ है पिता, प्रभु आपके नाम यीशु मसीह में वो उद्धार पा सके पिता। बहन के बच्चों को चंगाई दे खुदावन। प्रभु हम में से प्रत्येक जो अपने हाथों को उठा करके आए पिता, जो कुछ भी वो मांग रहे हैं पिता, जो कुछ भी आपसे वो चाह रहे हैं पिता, आप उन्हें प्रोवाइड करें पिता। हमारी बहन गोमती के साथ खुदावन, जो भी बीमारी या शरीर में समस्या पिता, स्टोन है या बीपी या जो भी बीमारी पिता, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा करें खुदावन। जो लोग बाहर है खुदावन, जो आज किसी कारण से सभा को नहीं देख पा रहे पिता, आप उनसे बातचीत करें पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे हम करें परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय 28 वचन, पहले हिंदी में फिर भाई इसे इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 28, ध्यान से सुनिएगा। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 28, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 28 वचन पढ़ेंगे। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके लिए उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हम इसे इंग्लिश में भी पढ़ेंगे ताकि एग्जैक्ट वर्ड आपको समझ में आ जाए। उनके लिए जो उसकी बाट जोते हैं, तो शब्दों में कि यीशु मसीह दूसरी बार सबके लिए नहीं आ रहा है। क्रिसमस जितना मनाना है अगले महीने मना लेना, क्योंकि पहली बार वो सबके लिए आया था, तुम क्रिसमस मना सकते हो, लेकिन दूसरी बार वो सबके लिए नहीं आ रहा है।
आमीन। बाइबल में साफ है, कोई दुविधा नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सुनिए बाइबल इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 28 वचन। So Christ was once offered एक बार जो ऑफर हुआ वो सबके लिए हुआ था। परमेश्वर ने जगत को अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ऑफर्ड हो गया, To bear सबके लिए the- हो गया। सुनिए फिर से एक बार। So Christ was once offered to bear the sins of many, ताकि सब बहुत सारे लोगों के पापों को उठा ले। and नॉट unto ऑल लिखा है, मैनी, Many. नॉट ऑल, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ बहुतों के लिए। bear the sins of many, and unto them और उनके लिए that look for him, लुक फॉर हिम, लुक फॉर हिम, उसके लिए, उसको आने के लिए। हाँ, look for him हाँ. shall be appeared हाँ. the second time. सेकेंड टाइम। प्रभु के आशीष के वचन पर हम सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। फिर से एक बार यीशु मसीह की महिमा की तालियां हम यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। Amen. क्या हम परमेश्वर के भवन में होने के लिए खुश हैं? Amen. Amen. एक छोटी सी गवाही है भाई हारून की तरफ से। सही भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। नहीं, आपने फिर से नहीं सुना। सभी भाई बहनों को आमीन। मैं एक गवाही देना चाहता हूं कि पिछले रविवार को मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी और बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। मैंने पास्टर भाई आलोक को फ़ोन किया, प्रार्थना के लिए कहा। भाई ने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं चंगा हो गया। प्रभु का धन्यवाद है कि मैं आप आज स्वस्थ हूं, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है याकूब 5:15, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। प्रभु का नाम महिमा पाए। प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं इस बात के लिए कि उसने चंगाइयाँ दी हैं और वो चंगाई देता है। जैसा अभी हमने भाई प्रदीप के साथ इस साहस के वचन को सुना ताकि आपका विश्वास बढ़े प्रभु यीशु मसीह में, और यीशु मसीह का नाम धन्यवाद के योग्य है, उसका नाम धन्यवाद है। और एक बड़ी इत्तेफाक की बात देखिए कि मैंने सारे चर्च को इनवाइट किया था, कॉल किया था कि सभी लोग हों, और हो सकता है कुछ लोग जो आसपास हों वो नहीं आ पाए और वो सोचते हैं कि वो ऑनलाइन देख लेंगे। इत्तेफाक देखिए कि आज ऑनलाइन नहीं चला। मैंने बुलाया था यहाँ पर, आप घर में नहीं देख सकते इसे। अगर मैंने आपको बोला कि अब चर्च है तो आप घर में से नहीं देख पाएंगे, और आप नहीं देख पा रहे क्योंकि आज पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम, ना तो मोबाइल नेटवर्क चला ना वाईफाई चला। आमीन। क्योंकि मैंने आपको चर्च में बुलाया था। सो जो लोग आए प्रभु उनको बहुत सारी आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर भाई प्रिंस को, भाई अनिल को आशीष दे पिछले सप्ताह की मीटिंग के लिए। प्रभु का धन्यवाद देता हूं मेरी यात्रा के लिए, और बहुत सारी परेशानियां, ट्रेनें कैंसिल और रद्द और डाइवर्टेड रूट, लेकिन फिर भी फाइनली मैं आज ही के दिन रात 1:30 बजे घर पहुंच गया और मैं फ्रेश हूं। बस अगर दाढ़ी बनाने का मौका मिल जाता तो और फ्रेश दिखता, लेकिन अगर आपको लगता है कि दाढ़ी बढ़ी हुई है तो इसका मतलब नहीं कि मैं फ्रेश नहीं हूं। मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, तरोताजा हूं परमेश्वर के साथ, और आप लोगों के साथ संगति करने तैयार हूं। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, हमारी अच्छी जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, भाइयों बहनों के लिए, और उस प्रेम के लिए जो हम परमेश्वर के साथ करते हैं। हमारे बीच में भाई सुरेंद्र हैं, भाई कहाँ पर हैं? ओके, प्रभु आपको आशीष दे। हमारे बीच में भाई नए हैं, भाई सुशील के साथ जानने वाले हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। हम भाई का हमारे बीच में स्वागत करते हैं। हालेलुया, आमीन। सो आज इस संदेश को देखेंगे जहां पर हमने पढ़ा अभी इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 28 वचन, कि यीशु मसीह दूसरी बार सिर्फ उनके लिए आ रहा है जो उसके आने के लिए देख रहे हैं। आमीन। सिर्फ उनके लिए आ रहा है जो उसके आने के लिए, जो उसका विश्वास करें उनके लिए भी नहीं आ रहा है। आमीन। बहुत सारी बातों में एक एक शब्दों में बड़ा फर्क हो जाता है, और यही है जो हमें एक परमेश्वर के वचनों को जानने वाला, समझने वाला बनाता है, कि हम शब्दों को, उन बातों को समझें कि यहाँ पर लिखा क्या है। क्योंकि अगर आप कहेंगे क्या विश्वास करेंगे नहीं आ रहा, जी नहीं भी, क्योंकि विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती है। आमीन। विश्वास तो बहुत सारे लोग करते हैं, इवन अदर ग्रुप्स भी, अदर नॉन क्रिश्चियन लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो क्या ये पीस कहने जा रहे हैं कि उनके लिए भी आ रहा है? नहीं, लेकिन यीशु मसीह दूसरी बार, ये सेकेंड टाइम को याद रखें, यही कॉन्सेप्ट है, यही की पॉइंट है कि यीशु मसीह दूसरी बार उनके लिए आ रहा है। बल्कि मैं एक शब्द इसमें जोड़ना चाहूंगा, सिर्फ उनके लिए आ रहा है जो उसके आने के लिए देख रहे हैं। और आने के लिए कौन देख रहा है? कैसे कोई व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा हो, उसकी अपेक्षा हो कि वो आएगा, और वो बिना घर में साफ सफाई किए, बिना कोई नाश्ता बनाए, बिना कोई रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किए, बिना उसके स्वागत की तैयारी किए वो आ रहा है। कोई ऐसा नहीं होता है। जब आपके घर में कोई आने वाला जिसको आपको पता होता है कि आएगा, उसने वादा कर रखा है, उसका टाइम है कि वो आएगा, तो आप जो भी कर सकते हो उसके लिए आप पहले तैयारी करते हैं।
इसका मतलब वो तैयारी का समय, वो आपकी एक्टिविटी, वो पैसे का खर्च करना, वो समय को बिताना, काम करना, सफाई करना, अरेंज करना, ये चीजों को दिखाता है आप किसी की इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि आपका जीवन चल रहा है, जैसे कि मसीहों का जीवन चल रहा है, वो ये कहीं नहीं दिखाता कि यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। वे तो बस विश्वास कर रहे हैं, वे तो बस कलीसिया में बैठे हुए हैं, वे तो संडे संडे सीट को गर्म कर रहे हैं। नहीं, क्या वो इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के आने का? जी नहीं, मुझे नहीं लगता। ऐसे बाइबल बता रही है साफ साफ कि वो उनके लिए नहीं आ रहा है जो कैजुअल हैं, वो उनके लिए नहीं आ रहा है जो अपेक्षा में नहीं है, वो उनके लिए नहीं आ रहा है जो उसके आगमन की बाट नहीं, वो उनके लिए नहीं आ रहा है जो उसके आने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बाइबल के जो तैयार थी वो चली गई। आपके पास जब यीशु आता है तो कुछ तैयारी होनी चाहिए, कुछ प्रिपरेशन होना चाहिए, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ ऐसा शो करना चाहिए कि आप किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे जीवन में ये दिखना चाहिए कि यीशु आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंतजार करें। मैंने भाई विशाल को कुछ कोट्स भेजे हैं और मैं चाहूंगा कि पहला वाला कोट्स मैं आपके लिए पहले पढ़ूं, और जब आप चर्च से बाहर जाएं तो इस बोर्ड को जरूर पढ़ें। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर संडे वही है, लेकिन आज बदल दिया गया है। हो सकता है आने वाले सप्ताह में फिर बदल दिया जाए, और ये बदलता रहेगा। आप जरूर से पढ़ें और आप पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी तरह से उस ग्रेट इवेंट रैप्चर को मिस कर दें। आमीन। क्योंकि हमारे लाइफ में जितने भी इवेंट अब तक हमने देख लिए, या जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं, उन सारे इवेंट्स में, सारी घटनाओं में सबसे महान घटना है रैप्चर। आमीन। उस महान घटनाक्रम का हम इंतजार कर रहे हैं। और पहला वाला पढ़ेंगे हम कोड, टोकन चिन्ह संदेश में है ये। लुक, देखिए पहला ही शब्द यहां पर क्या है। अब पहली चीज मैं आपको लुक का एक डेफिनेशन बता दूं कि लुकिंग, अब कई सारे शब्द हैं, लुक, वॉच, सी, इंग्लिश के बड़े अलग अलग शब्द है, और इनका एक तरह से मतलब समझ में आता है, लेकिन वास्तव में एक तरह का मतलब होता नहीं है। लुक का मतलब एक किसी व्यू की तरफ, किसी नजारे की तरफ देखना नहीं है। वो वॉच है, वो सी है। लेकिन जब आप कहते हैं लुक, इसका मतलब एक टारगेट है, एक इवेंट है, एक डेस्टिनेशन है, एक विजन है। जैसे आप अपने बच्चों की भविष्य के लिए देख रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई सीन नहीं है। हो सकता है अभी वो 3 साल के, हो सकता है अभी वो 5 साल के, हो सकता है अभी 10 साल के, लेकिन तो भी आप उनके भविष्य के लिए देख रहे हैं, आप उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए देख रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सहमति देते रहे कि आप समझ पा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। ये जो लुक है, ये ऑर्डिनरी देखना नहीं है, विजन नहीं है। ये विजन है, आई साइट नहीं है। ये विजन है, आई साइट नहीं है। लुक, देखिए, जिसका मतलब यह भी कह सकते समझिए। भाई बहन कई बार कहते हैं यू सी दैट, और हम यहां 65 साल पीछे बैठ करके कहते हैं हाँ, यस आई सी। ओ आई सी, क्या मतलब होता है? क्या मैंने देखा और क्या मैंने समझा। जी हाँ, यही वो सी। इसीलिए अब एक अनपढ़ आदमी है, लेकिन ठीक है, आप उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला शब्द भाई बहन कहते हैं लुक, देखिए। I realize that, मैं इस बात का एहसास करता हूं, and you know what? और आप जानते हैं, It is your tithe and offering, और ये आपके दशवांश और आपके चढ़ावे हैं या भेंटे हैं। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो मिनिस्ट्री मेरे पास अभी है, जिसके साथ में इस देश में या जहां कहीं भी परमेश्वर मुझे ले जाता है, उसके पीछे एक बड़ा योगदान है आपका। वी ऑल आर पार्टनर। हम इस सब सेवकाइयों में हम साझेदार हैं। इनफैक्ट हम यीशु मसीह के साथ साझेदार हैं। इन चीजों को मैं, जैसे भाई वर्णम रियलाइज कर रहे हैं, मैं भी रियलाइज करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी करें। फिर आप जानेंगे इनका इंपॉर्टेंस क्या है। एक नैरो माइंडेड से कि आप पास्टर की मदद कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं और क्या करें, इससे निकलिए और एक मसीह के समझ में आइए और देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। फिर आपके पास एक हिम्मत होगी, आपके पास और अधिक विश्वास होगा, आप जानेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। आमीन। अभी आपको आपके जो कर रहे हैं उसका एहसास नहीं हो रहा है। आमीन। लेकिन बाद में से होगा। आज के बाद इसे आप एहसास करेंगे। सुनिए नबी क्या कहता है। It is your tithe and offering, ये आपके दशवांश और भेंटे हैं, that I live by, जिसके द्वारा मैं जीवित रहता हूँ। जैसे भाई बर्नम थिंक करते थे, वैसे मैं भी सोचता हूँ। Amen. That I live by, इसके द्वारा मैं जीवित रहता हूँ। But it is a support here at the church, लेकिन ये कलीसिया में एक सहयोग है। हाँ, that I have somebody to preach to, ताकि मैं किसी को जाकर के प्रचार कर सकूं। अगर ये सपोर्ट ना होता तो शायद मैं किसी जगह में काम कर रहा होता, मैं समय को जॉब में व्यतीत कर रहा होता, या कुछ भी अपने परिवार के लिए। लेकिन चूंकि आपका एक सपोर्ट यहां पर आता है, ये सपोर्ट
आप कहते भाई आलोक आप प्रचार करते, ये इनफैक्ट आप भी मेरे साथ कर रहे हैं। आमीन आमीन क्योंकि अगर आप ये ना कर रहे होते तो शायद मैं वहां नहीं जा पा रहा होता। आमीन आमीन और मैं उन लोगों को जिन्हें ये चाहिए, जिनकी जो इसकी ढूंढ करते, जिनको ये अपेक्षा रहती, जो इसके लिए भूखे रहते, शायद वे इसे प्राप्त नहीं कर पाते। आमीन फिर से एक लाइन पीछे से रिपीट करते हैं। आमीन। It is your support here at the church that I have somebody to preach to, ताकि मैं किसी को प्रचार कर सकूं। जी हाँ। And it is your love और ये आपका प्रेम है and your amens, और आपका आमीन भी है, और आप उस आमीन के तरह दिखाते कि आप इसे सहमत है। जब आप बोलते हैं ना, तो आप एक चीज और बता दूं, एक और बढ़िया आपको एक तरीका बता दूं, ट्रिक्स बता दूं परमेश्वर की वजह से कनेक्ट होने का। बोलते रहे। आपने अगर हिब्रूज लोगों को और मुस्लिम लोगों को पढ़ते हुए देखा होगा तो आप ये जान जाएंगे कि कैसे लर्न कर पाते हैं। वो हिलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, वो बोलते हैं। और फिर वहां जाने के बाद आज का मैसेज क्या था, भाई ने टाइटल क्या लिया था आज का? क्योंकि ना आप बोलते ना आप हिलते। ये ट्रिक्स है, एक फार्मूला है जिसे आप याद रख सकते हैं। आमीन। सो आपका प्रेम और आपकी जो आमीन है, and your fellowship, और आपकी संगति, and your kind words, और आपके अच्छे शब्द, अच्छे साहस के शब्द। और ऐसे नहीं, जब देखो भाई बाहर ही रहते, काइंड वर्ड्स। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा भाई सेवकाई के अंदर में है। काइंड वर्ड्स, अगेंस्ट वर्ड नहीं, सपोर्टिंग। क्योंकि आप जानते हैं आप खुद उस सेवकाई में एक हिस्सा है। आप यहां हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उस कार्य को निभा रहे हैं, आप पीछे सपोर्ट कर रहे हैं अपने सहयोग से, अपने फिजिकल एफर्ट से, अपने फाइनेंशियल एफर्ट से, अपने आमीन से, अपने काइंड वर्ड से, अपने प्रेम से। इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप। ये सारी एक सहभागिता है, एक सहमति है जो जिसके द्वारा ये चर्च आगे बढ़ सकता है। और मेरी पूरी कोशिश है कि हम न सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हम फिजिकल ग्रोथ भी करें। बहुत सारी बार बहुत सारे पास होते, 2-4 लोगों को लेकर बैठ जाते, प्रभु का छोटा झुंड है। यह सिर्फ उनकी कायरता का एक स्लोगन है। मैं छोटे झुंड में यकीन करता हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि हम कुछ काम ही ना करें कि हमारे पास कुछ लोग हो जाए। ये तो सिर्फ एक कायरता है, छोटा झुंड है, कुछ कर ही नहीं रहे, वो छोटा ही रह जाता है। लेकिन बाइबल कहते हैं वृक्ष बढ़ेगा। आमीन, वो वृक्ष बढ़ेगा। सुनिए आगे। and your kind words, और आपके अच्छे शब्द, भले शब्द, which among us out in the world, जो यहाँ इस संसार में है बाहर, there where you go to, जहाँ मैं जाता हूँ या आप जाते हैं, to different states, और अलग अलग राज्यों में, across the nation, पूरे देश में। and it is your words और ये आपके शब्द है that helps take the message, जो संदेश को आगे ले जाने के लिए मदद करते हैं। amen, amen. आमीन। सुनिए आगे। It is you, ये आप हैं and we are partners in this, और हम इसमें एक साझेदार है। वी आर पार्टनर्स। amen. भाइयों बहनों, आपने सुना, मैं 2 दिन के लिए जाता हूं, मैं 3 दिन के लिए जाता हूं, लेकिन आप उसके साथ मेरे सहयोग में रहते, मेरे पार्टनरशिप में रहते। वी आर पार्टनर्स। आप ये ना सोचे कि कौन जा रहा। अगर इस कलीसिया के एंटायर प्लान के अंदर में, सारे कॉन्सेप्ट के अंदर में आपका कुछ भी एफर्ट लगता है, कुछ भी सहयोग लगता है, हम पार्टनर हैं। आप जानते हैं अगर आप टाटा या बिरला या किसी कंपनी का 50 रुपए का शेयर खरीदते हैं, उस 50 रुपए के शेयर के साथ आप पार्टनर बन जाते हैं। यू हैव अ लीगल अथॉरिटी। और यही वजह कि मैंने इस कोट को बोर्ड पे लिखा है, जो लोग यहां पर चर्च में आते हैं अपने सपोर्ट से, अपने ऑफरिंग से और मिठाई से सपोर्ट करते हैं, उनके पास लीगल अथॉरिटी है इस चर्च की ब्लेसिंग में शामिल होने का। हालेलुया। दे आर लीगल। आमीन। क्या आप समझे? आपने 10 रुपए का शेयर डाला, आप पार्टनर है। आपने 10 लाख का शेयर डाला, आप पार्टनर है। बाइबल कहती है जिसने जितना बोया उसको उतना मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये गारंटी है। आमीन। अब परमेश्वर ये नहीं कहता आप बहुत बोएं, जो आपके पास आप वही बो सकते हैं। और परमेश्वर इस बात के लिए कभी किसी को छोटी नजरों से नहीं देखता, इसने बहुत कम दिया है। वो देखता है इसने अपने में से जो टोटल में से दिया है। आमीन, आमीन। इसलिए यीशु मसीह की जो मैथमेटिक्स है दुनिया के मैथमेटिक्स से बहुत आगे है, हायर स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है। 2 दमड़ी सबसे ज्यादा है। आमीन, आमीन। 2 दमड़ी सबसे ज्यादा क्यों है? ये मैथमेटिक्स का फार्मूला, टोटल हमेशा बड़ा अमाउंट होता है। आमीन, आमीन। और उसने टोटल डाला, लोगों ने अपनी आमदनी में से कुछ डाला, लेकिन इस लेडी ने, इस विधवा ने 2 दमड़ी जो टोटल था, टोटल अमाउंट हमेशा बिग अमाउंट होता है। आमीन, आमीन।
आमीन। सुनिए आगे, और इसके द्वारा हम सब साझेदार है, We are partner in this and with Christ. और हम इन सब में और मसीह के साथ सहभागी हैं। We are brother and sisters. हम भाई और बहन हैं, And He's our King. और वो हमारा राजा है। And I love you. और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जो ये वाइबर्नम नहीं है, ये मैं हूँ। मैं उन्हीं शब्दों को यहाँ पर आपके लिए दोहराता हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। And I want where I am. फिर से एक बार। And हाँ। I want और मैं ये चाहता हूँ that where I am. जहाँ भी मैं हूँ, And I want you to be there. तो आप भी वहां रहे। और यही यीशु ने चाहा था, यही नबी ने चाहा, यही मैं चाहता हूँ। आमीन। आगे सुनिए। When I drive across the nation जब मैं बाहर देशों में जाता हूँ, to speak you to a couple of times, और हमेशा कई बार आपसे इसके बारे में बात करता हूँ, I long to meet you with you here on Sunday morning. और मैं ये बहुत जल्दी चाहता हूँ कि मैं जल्दी से वापस आकर के रविवार की सुबह आपसे मिलूं। Amen, amen. मैं कहीं रुक सकता था, मैं कह सकता था मैं लेट हो जाऊंगा, किसी भाई को बोलता भाई आप देख लेना, लेकिन ये प्रीचिंग की वजह से नहीं आता हूं। मुझे हमारे लोग चर्च पसंद है, मैं आपसे प्रेम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि वापस जहां भी मैं जाऊं, वापस आकर के अपने लोगों से संगति करना सबसे। नबी कहता है मैं दुनिया भर में कहीं भी जाता हूं, लेकिन जो अपना चर्च है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। Amen, amen, amen. अब इसका मतलब नहीं कि बाहर उनसे प्रेम नहीं करते, Amen. लेकिन वास्तव में एक लोकल जो असेंबली होती है उसकी जो चार्म होता है, उसका जो अफेक्शन होता है वो अलग होता है। सुनिए आगे। I always loved you. मैं हमेशा आपसे प्रेम करता हूं। Sometimes I have to speak really harsh. कई बार मेरे लिए कुछ बोलना बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ। वाइबर्नम भी कहते सेम थिंकिंग मेरी है, सिचुएशन ऐसी आती है, कई बार मेरे लिए कुछ बोलना बहुत कठिन होता है, But it is only corrective. लेकिन ये सिर्फ इसलिए होता है कि सुधारा जाए। इसका एक ही मोटिव होता है। कुछ चीजें बोलने से मतलब कभी नहीं होता कि आपको मैं गलत कह रहा हूं या आपका इल्जाम लगा रहा हूं या आपसे नफरत, ये सिर्फ करेक्शन के लिए होता है। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे उस दिन आप पहले से ज्यादा मुझसे प्रेम करेंगे। हमें सुनिए आगे। You see, क्या आप देखते हैं, I don't want you to miss it. मैं नहीं चाहता कि आप इसे मिस कर दें, Amen. और मैं भी नहीं चाहता कि आप इसे मिस कर दें। उस ग्रेट कॉलिंग को, हाई कॉलिंग को, जिससे द्वारा आप बुलाएंगे, इसका बिलीव करते हैं कि आप एक पुनरुत्थान के लिए बुलाए गए, दैहिक के परिवर्तन के लिए बुलाए गए, रैप्चर में परमेश्वर के राज में जाने के लिए। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके से इसे मिस कर दें। सुनिए, I don't want to miss it, मैं नहीं चाहता कि आप इसे खो दें, and you must not do that. और आपको इसे जानना ही है। अब मैं आपके सामने इस करेक्शन और मिस करने के बारे में कुछ आयतें पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे साथ थोड़ी मदद करें। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? Amen, amen, amen. 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। फिर अपने संदेश पर जाएंगे। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 16 वचन, नीति वचन 3 अध्याय 11 और 12 वचन, और इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 5 वचन। पहले पढ़ेंगे तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 16 वचन। ध्यान सुनिएगा। इंग्लिश बाइबल में आप इसे जो भी रेफरेंस देते आप इंग्लिश में ही पढ़े। 2 तिमोथी चैप्टर नंबर 6 3 वर्स नंबर 16। और नबी क्या कहता है कि सिर्फ मैं चाहता हूं कि मैं ये बोलने का कारण है करेक्शन। हम करेक्ट होना चाहते हैं, और इस चर्च को, एक कांग्रेगेशन को एक साथ बुलाने का मेरा मकसद यही है, और इसे हम हर महीने करेंगे। नेक्स्ट महीने की तारीख मीटिंग के आखिर में आपको दे दूंगा। और याद रखिए कि इसका मतलब नहीं कि मैं कुछ स्पेशल आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन आपके साथ बुनियादी बातें करना चाहता हूं जिस पर आप अपने आप को बेस कर सके। हाँ, All scripture is given by कितनी? ऑल स्क्रिप्चर, जेनेसिस टू रेवलेशन, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय inspiration of God. परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, दिया गया है। ऑल स्क्रिप्चर कितना? आप कभी ये मत सोचना कि बाइबल की कोई भी तर्जुमा, कोई भी अनुवाद, कोई भी आयत स्पेशल है। इसीलिए मैंने फिर से दोबारा कहूं, मैं रेड लेटर बाइबल में बिलीव नहीं करता। अच्छा है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, लेकिन मैं नहीं मानता कि वहां पर सिर्फ जो रेड वाला वो परमेश्वर ने कहा है, वो इंस्पायर्ड वर्ड है। क्योंकि मेरी बाइबल इस बाइबल में कहती है ऑल स्क्रिप्चर। हमें सारा का सारा पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। And is और देखिए कि इसका मकसद क्या है। आज जो हम यहाँ बैठे, मैं प्रीच कर रहा हूं, आप घर में रह सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ आने का मकसद तो होगा ना कोई। हम क्यों अपने घरों से उठे? हमने क्यों अपने नींद को खराब किया? क्यों अपने समय को खराब करे? क्यों अपने ड्यूटी को किसी ने छोड़ा? क्यों हम यहाँ पर? कोई मकसद है यहाँ आने के पीछे। और ये स्क्रिप्चर जो दिया गया, जो प्रेरणा से दिया गया, वो किस लिए दिया गया वो जानना जरूरी है कि किस लिए दिया गया। सुनिए, and it is profitable और ये लाभदायक है
for doctrine. सिद्धांतों के लिए यही है जहां पर मैं आने वाले टाइम में अगले गैदरिंग में हम इस बात के डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे। सारी ये लाभदायक है सिद्धांतों के लिए, For reproof. और ये ताड़ना उलाहना देने के लिए, For correction. और सुधार के लिए। स्क्रिप्चर किस बात के लिए? सिद्धांतों के लिए। अगर कलीसिया के पास कोई सिद्धांत नहीं तो हम किसके लिए फाइट कर रहे हैं? हम किस चीज के लिए खड़े हैं? हम क्या बोलेंगे? हमारे पास क्या है? हमारे पास सिद्धांत होने ही चाहिए। यीशु का ये बातें जो मैं कहता हूं, ये मेरा सिद्धांत नहीं है, मेरे पिता का सिद्धांत है। आमीन। ये मेरा उपदेश जब पढ़ते हैं इंग्लिश में पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन, ये मेरी डॉक्ट्रिन नहीं है, मेरे पिता की डॉक्ट्रिन है। पौलुस तीमुथियुस से कहता डॉक्ट्रिन के बारे में चौकस रहना, और फिर यहां कहता है ये स्क्रिप्चर दिया गया प्रेरणा से, ताकि सारे डॉक्ट्रिन में उलाहना देने के लिए और सिखाने के लिए। सुनिए, It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction. और निर्देशों के लिए। ये जो हम देते हैं, हम अब बोर्ड में पिछले कई महीनों से पढ़ोगे, समय से चर्च में आए और बच्चों को बातचीत ना कर दें, फोन को बंद रखें, संबंधों को एक दूसरे के साथ ठीक ना रखें, मधुर रखें। लोगों ने सोचा मधुर एक ही बात है, नहीं, मैंने कहा मधुर रखें, ठीक नहीं। भाई प्रेज द लॉर्ड, भाई प्रेज। अरे मुस्कुराते मिला ना, ठीक नहीं रखना है, मधुर रखना है। Amen, amen. एक दूसरे को देख करके कुढ़ने वाली आत्मा निकाल दो। कि जो दूसरे को देख के कुढ़ता है वो अपने आप में प्रॉब्लम है, वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है। ये उसके अंदर ही कुछ ऐसा कि प्रेम नहीं कर पा रहा है। यीशु ने गलत रहते हुए बहुत सारे लोगों को प्रेम किया था। आमीन। मेरे पास भी टेस्टिमनी, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। आप कहेंगे बड़े घमंडी, और नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से किया जा सकता है, परमेश्वर की सहायता से किया जा सकता है। लोगों ने किया है, हमारे प्रभु ने किया है, हम भी कर सकते हैं। आमीन। सो बाइबल क्या कहती है, आगे सुनिए। It is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. और धार्मिकता के लिए सारी बातें ठीक है। Amen. हाँ, That the man of God, ताकि अब यहां पर देखिए, अब इसके बाद एक चीज और आती, ताकि परमेश्वर का जन, ताकि परमेश्वर का जो लोग है जो फॉलो कर रहे हैं उसको, ताकि परमेश्वर का जन may be perfect. ताकि वो सिद्ध हो। आमीन। Amen. हाँ Thoroughly furnished unto all good works. हाँ, और हर काम में तत्पर रहे, सारे अच्छे कामों में तत्पर रहे। हम अच्छे कामों में ढीले हैं। आमीन। अगर अभी इस चर्च बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, मुझे कहने दीजिए, इसीलिए मैंने बुलाया है। अब किसी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि चर्च में क्या है, कैसा है। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक दिन समय निकाल करके सफाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं, जाले लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आमीन। तो ये कर सकते हैं आप, अच्छे कामों में तत्पर रहे। Amen. ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सबके लिए परमेश्वर का उतना ही भवन है जितना कि किसी एक के लिए है। आमीन। अब मैंने पंजाब में जाता है तो पंजाब में तो कल्चर है सेवा करने का। वो भाई और बहनें मांग लेते कि आज मुझे ये सेवा दी जाए, और आपके लिए तो ओपन ऑफर है। जो चाहे आए, जो चाहे करे, सोए, साफ करे, काम करे, जो चाहे यहाँ पर आके, ये आपके लिए परमेश्वर का भवन है। आमीन। आप जानते हो सरदारों के यहाँ वो लंगर के, अगर आप अमृतसर का भी जाएं, लगभग 10 लाख लोग रोज खाना खाते हैं, 10 लाख लोग। और हर एक फैमिली से, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, वहां पर लोग, बहनें और औरतें और पुरुष जा करके वहां पर जूते को साफ करते हैं, वहां पर सब्जी को काटते हैं, पोछा लगाते, बर्तन धोते, वो जो उनको मिलता करते। उनकी राइचसनेस से ज्यादा हमारी होनी चाहिए। तत्पर रहना हमको, ढीले ढाले नहीं। आमीन। हालेलुया। सुनिए, मैं चाहता कि अब सेकेंड वर्स पर आया जाए। नीति वचन 3 अध्याय 11 और 12 वचन, और इब्रानियों 12 अध्याय 5 वचन। करेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम। Amen. जैसा कि हमने कोर्ट को पढ़ा, हम सब पार्टनर है इसमें। परमेश्वर नबी कहता है मैं अपने चर्च से प्रेम करता हूं, ठीक वैसे मैं भी कहता हूं। और ये सारी बातें, जो बातें कई बार हमें बोलना कठिन होता है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम चाहते हैं कि हम सब ठीक हो। For whom the Lord loveth the corrected. देखिए, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ नीति वचन, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है। मैं चाहूं तो आपकी जो भी आपकी कंडीशंस है, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप गलत कपड़े पहन रही हैं, गलत कपड़े पहन रहे हैं, गलत चीजें खा रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं, मैं चाहूं तो ठीक है, ओके, जब तक कि आपका 10वां साल, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये तो मैं पागल ही होऊंगा ना जो इसके बावजूद भी मैं बोलूंगा आपको, और मुझे पागल होने दो। मुझे इस पागलपन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे मालूम है, मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति ऐसा ही पागल हो।
वचन के लिए अपनी हानि और लाभ को ना देखे, वचन के लिए रिश्तों को ना देखे, वचन के लिए समाज को ना देखे, वचन के लिए किसी चीज को ना देखे। वो अगर देखे तो सिर्फ वचन को देखे। लुक अप। आमीन। मैं पागल व्यक्ति नहीं हूं कि मैं इन चीजों के लिए बोलता हूं। मैं इसी समझदारी 2012 में दिखा सकता था और मैं उन लोगों के साथ सहमत होता। हमारी एक बड़ी कलीसिया होती थी, नहीं होती थी क्या? और ये समझदारी मैं कई बार दिखा सकता था, लेकिन मुझे मूर्ख रहना पसंद है कि मैं वचन के साथ बना रहूं। सो बाइबल कहती है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे करेक्ट करता है। सुनिए आगे। Even as a father, जैसे कि एक पिता, the son is whom he delighted. वो पुत्र से वो ज्यादा पसंद करता है। Amen. हाँ, Happy is the man हाँ। that findeth the wisdom, और वो मनुष्य ज्यादा सुखी रहेगा जो ज्ञान को प्राप्त करता है, and the man that get the understanding. जिसके पास समझ है। बाइबल कहती है पशुओं के समान मत, इनके पास कुछ समझ नहीं है। आपको अगर परमेश्वर ने एक समझ दी, एक अंडरस्टैंडिंग दी है, आप उसको काम में लेकर के आओ। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं? सो आइए, हो गया 12 वचन। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 5, इब्रानियों 12:5 वचन। बस मैं ज्यादा देर इस पर नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। इब्रानियों 12:5। So long time. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, मेरे पुत्र, despise not thou the नाराज मत हो, कुड़कुड़ा मत, टेम्परेचर ना बढ़ जाए। मेरे पुत्र नाराज मत हो। despise not thou the chastening of the Lord, जब प्रभु तुझे डांटे, जब प्रभु तुझे घुड़के, जब प्रभु तुझे उल्हाना दे, भड़क मत जा। जैसे कि बहुत सारे, अच्छा अब मैंने पता लगा लिया कि भड़कते कौन है। मैंने पता लगा लिया। कितने लोग जानना चाहते हैं? Amen, amen. जो पुत्र नहीं है। Amen, amen. ये पानी की तरह साफ है, क्योंकि वो तो पुत्रों को घुड़क रहा है ना, पुत्रों को डांट रहा है। कौन नाराज होगा? कौन भड़क जाएगा? कौन कहेगा मैं नहीं आऊंगा? जो पुत्र नहीं है। पुत्र को बाहर निकाल दो, चीजें मत दो, और तू घर में मत आना। वो आकर के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है, अंदर से बंद है फिर भी दरवाजे के पास ही खड़ा, जाएगा कहां? लेकिन अगर तू पुत्र नहीं है, और अगर वो पुत्र नहीं हो जाता है तो जाने दो ना, दिक्कत क्या है? क्योंकि पुत्र नहीं तो कभी ना कभी बखेड़ा खड़ा ही कर देगा। उसे पुत्र होना जरूरी है, और पुत्र होगा। बाइबल कहते हैं मेरे पुत्र, जब प्रभु तुझे घुड़के तो इसको हल्की बात मत जान, इससे नाराज मत हो। सुनिए नेक्स्ट लाइन। Nor faint when thou art rebuked of him, हाँ, for whom the Lord loveth. अब फिर से इब्रानियों 3:11 वचन ही पौलुस कोट कर रहा है। क्या आप समझ पाए? इब्रानियों के अंदर में पौलुस नीति वचन 3:11 को ही कोट कर रहा है कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी किया करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। Amen, amen, amen. हालेलुया। आमीन। आपको कई बार ये बातें कठिन लगती, कई बार अगेंस्ट लगती, कई बार दिक्कत वाली लगती है, लेकिन याद रखिए यही कारण है कि आप तब से सालों साल से यहां पर बने हुए, क्योंकि आप एक पुत्र हैं। और जब तक कि पिता उस पुत्र को ताड़ना देता, सिखाएगा, ट्यूटर के हवाले करेगा, जैसे वो सुनार सोने को तब तक पीटता है जब तक कि अपनी शकल उस सोने में देख नहीं लेता है, तब वो समझ जाता है अब ये शुद्ध हो चुका है। और परमेश्वर तब को आपको करेक्ट करेगा, मारेगा और छड़ी लगाएगा वचन की, जब तक कि अपना स्वरूप आप में। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखिए, कई बार जब आप इसे बार बार सुन करके आप इसे इग्नोर कर देते हैं और वो इमेज आप में डेवलप नहीं होती है, तो ये जान लीजिए कि आप वो मेटल नहीं है, आप वो प्रोडक्ट नहीं है, आपके अंदर वो मेटल नहीं है कि परमेश्वर अपने आप को देख सके। फिर ऐसे लोगों को चर्च के प्रबंध को चलाने के लिए, चर्च में संख्या को बढ़ाने के लिए और तमाम बातों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। मुझे आश्चर्य होता है कि पौलुस कहता है कि तुम्हें कई विधर्मी भी होंगे। अरे प्रभु ने उनको निकाला क्यों नहीं? अरे और भी काम है कलीसिया में, वो कौन करेगा? दुष्ट की पीठ भी बाइबल कहती कोड़े खाने के लिए बनी है।
तो वे जो बार बार कहने पे सुधर नहीं रहे, उनका कोई और काम है। तो ना सुधरे तो अपने आप को देख लें कि आपके लिए, आपसे परमेश्वर कुछ और करा रहा है। बेटे बेटियां नहीं हो आप। अगर बेटे बेटियां होते तो परमेश्वर के वचन पर चलते। संस्था परमेश्वर के वचन पे नहीं चलती। उसका साफ साफ स्टेटमेंट है यशा की किताब में कि 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ के कहेंगी, हम रोटी अपने खाएंगे, कपड़े अपने पहनेंगे, बस हम तेरी कहलाएं। अगर आपकी जीवन आपकी मर्जी में चल रहा है, मैं ये नहीं चाहता, मुझे ये पसंद नहीं है, इस बिहाफ पर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, चर्च के लोगों के साथ, अपने भाई के साथ इस सोच पर बिहेव करते हैं, आप क्रिश्चियन नहीं है। कई बार हम भी बहुत सारी चीजें नहीं चाहते, कई बार हमारा भी मन गवार नहीं करता बहुत सारे लोगों के कुछ हरकतों से, कुछ बातचीत से कि उनके साथ हम यूज टू प्रेम करें, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा मन नहीं करता, इसलिए कि बाइबल ये कहती है हमें अपनी इच्छा को, अपने मन को एक साइड में करना पड़ता है। नहीं प्रभु, मेरी नहीं, अगर इस बात से तेरे नाम को महिमा मिलनी तो मैं यही करूंगा जो वचन कहता है। हालेलुया। अगर आप इन चीजों को अपने दिमाग में डाल लेंगे, आपके लाइफ में कोई बिटरनेस, कोई कड़वाहट कभी नहीं। आप कड़वाहट से सिर्फ इसलिए भरे हो क्योंकि प्रेम आपके अंदर नहीं है, वरना लोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, लोग आपको इसे उदास नहीं कर पाएंगे। लोगों की वजह से मेरा रिमोट किसी के हाथ में क्यों हो, मैं कोई टेलीविजन का चैनल हूं, कोई मुझे बदल दे। कल तक मैं आपसे प्रेम करता, आपने रिमोट दबाया और मैंने आपसे नफरत करना शुरू कर दिया। मेरा रिमोट मेरे हाथ में है, कोई मुझे नहीं चला सकता। मैं खुद परमेश्वर के चलाए चलना चाहता हूं कि किसी ने कोई हरकत कही तो मेरा मोटिव, मेरा एटीट्यूड, मेरा बातचीत मेरा बदल गया। अरे दूसरे मुझे कैसे चला सकते हैं? आमीन। और अगर आप इस तरह से आपके बिहेव बदल जाते हैं तो आप किसी के चलाए चल रहे हैं, ना कि परमेश्वर के। आमीन। और आप किसी के चलाए नहीं चल सकते कि परमेश्वर के पुत्र हो। आपको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना है। परमेश्वर के पुत्र वे ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। हालेलुया। आइए उस आखिरी कोट को भी पढ़ लें भाई के साथ, ठीक है? मेरे ख्याल से हो गया ये। आमीन। एक कोट पढ़ूंगा जो संदेश हमारा उनके लिए जो उसके लिए देख रहे हैं, उनके लिए जो उसके लिए देख रहे हैं। सुनिए भाई बहन क्या कहते हैं। Sirs, we would see Jesus. एक संदेश है, श्रीमानो हम यीशु को देखना चाहते हैं, और आज यही हमारा सवाल है। आमीन। हम भी यीशु को देखना चाहते हैं, हम उसको दोबारा आते हुए देखना चाहते हैं। इनफैक्ट हमने देखा है, लेकिन ये संदेश को समझाने के लिए मैं इस बात को कह रहा हूं। और इस संदेश में वर्णन कहते हैं, Now you notice, और आपने क्या ध्यान दिया, he never went to any Gentile. और वो कभी भी अन्य जाति के पास नहीं भेजा गया। आमीन। यीशु का मैं खोई भेड़ों के पास है, मैं इजराइल के अंदर भेजा गया हूं। वो कभी भी अन्य जाति के पास नहीं भेजा गया। And forbid his church to go. हाँ, और अपने चर्च को भी मना किया। हाँ। Now मतलब just- चेलों को भी मना किया कि अन्य जाति में मत जाना। Now just one moment now, और एक पल के लिए जरा रुकिए, I want to ask you something. मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। Jesus speaking of his coming, और यीशु ने अपने आगमन के बारे में बातें करी, and you remember, और क्या आपको याद है, he did not go to the Gentile. और वो अन्य जातियों के पास नहीं गया। Why? क्यों? They was not looking for him. क्योंकि अन्य जाति उसके लिए नहीं देख रहे थे। हम इसको ऐसे भी एक तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट कमिंग में भी स्पेशली वो उनके लिए आया था जो उसके लिए देख रहे थे। यानी जेंटाइल यीशु के आगमन के लिए नहीं देख रहा था, लेकिन वो इजरायली संतानें थी जो मसीहा के आगमन के लिए देख रही थी। आमीन। और यही वजह था कि वो जेंटाइल्स के पास नहीं गया, क्योंकि जेंटाइल्स उसके आगमन के लिए नहीं देख रही थी। सही बात है। Amen. Amen. आमीन। Amen. यीशु ने साफ कहा, नबी कहता है कि क्यों आपने देखा यीशु अन्य जाति के पास नहीं गया, क्योंकि अन्य जाति उसके आगमन के लिए नहीं देख रहे थे। अभी हम आएंगे संदेश में। Because Gentile was not looking for him. We Gentile, हम अन्य जाति है Anglo-Saxon, और एंग्लो सैक्सन के, was walking around with a club और यहाँ वहाँ ऐसे क्लब क्लबों में की जा रहे हैं। on go back 2000 years ago, अगर हम पीछे 2000 साल पीछे जाएं, much more than caveman, और शायद हम कुछ ऐसे होते। caveman की तरफ आदिवासी जाति। हाँ। We was not looking for no Masiha. और हम किसी मसीहा के लिए नहीं देख रहे थे। Amen. हम आज भी नहीं देख रहे जाति, और कल भी नहीं देख रहे थे, Amen. लेकिन कुछ लोग हैं जो उसके आगमन के देख रहे हैं। सुनिए, So he only comes to those तो भाई बहन हम साफ कह रहे हैं यहाँ पर, तो सिर्फ वो उनके लिए आ रहा है who are looking for him. जो उसके लिए देख रहे हैं। और ये बात पर विश्वास के अनुसार है, इब्रानियों 9:28 के अनुसार है ये बात। Amen. Amen. ओके, You want to see him? क्या आप उसे देखना चाहते हैं? Are you looking for him? क्या आप उसके लिए देख रहे हैं? That's Amen. how he comes.
कि वो कैसे आ रहा है, when you are looking for him. जब उसके आगमन के लिए आप देख रहे हैं। ये है जो बाइबल ने कहा, ये जो मैंने बाइबल में पढ़ा। अब मैं पीछे जाऊंगा और बाइबल के बहुत सारे हवालों को, बहुत सारी घटनाओं को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आज ये चर्च को जान लेना जरूरी है कि आप देख किसके लिए रहे। अगर आप बाहर जाएं, अभी चर्च से बाहर जाएं, थोड़ी देर के बाद आप जाएंगे, आप न्यूज चैनल खोलिए, वो एक नई गवर्नमेंट के लिए देख रहे हैं। नहीं, आप लोगों से मिलिए, वो सिलेंडर सस्ता हो जाए करके देख रहे हैं। आप और लोगों से चर्चा करिए, वो देख रहे हैं कि यार ये मौसम का क्या मामला चल रहा है, अब ठंड जल्दी आ जाए, इसके लिए देख रहे हैं। वो नई वैक्सीन के लिए देख रहे हैं, वो नई एजुकेशन सिस्टम के लिए देख रहे हैं, वो नई गवर्नमेंट के लिए देख रहे हैं। आमीन। आप हॉलीवुड में जाइए, वो नई हिट मूवी के लिए देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज के लिए देख रहा है। और इस सारे समय के अंदर में जब सारे लोगों की आंखें किसी न किसी अपने प्रिय वस्तु पर लगी हुई, यहां पर एक छोटा सा झुंड है, एक छोटा सा ग्रुप है जो यीशु मसीह के आगमन के लिए देख रहा है। आमीन, आमीन। और मैं उस झुंड में जो यीशु के आगमन के लिए देख रहा है, एक होना चाहता हूं। मैं उनमें से एक होना चाहता हूं जो यीशु को आते हुए देखना चाह रहा है। आमीन। क्या आप देखना चाहते हैं? ये दिखाता है कि आपका जो प्रेजेंट लिविंग स्टाइल है वो बताता है कि आप किसके लिए देख रहे हैं। अगर एक व्यक्ति अपने आप को, अपने डोले सोले को बना रहा है, वो शायद ओलंपिक में जाने के लिए देख रहा है। एक व्यक्ति जो हर समय शायद किताब खोल करके बैठा हुआ, एक लड़का एक लड़की, वो शायद अगला आईएएस बीसीएस क्रैक करने के बारे में देख रहा है। नहीं, सही बात है। एक लड़की जो दिन रात शीशे के सामने और हर तरह के फैशन को फॉलो कर रही है और डेंटिंग पेंटिंग लगा रही है, वो शायद नई मिस यूनिवर्स होने के लिए देख रही है। ऐसा ही है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं तो आप किसके लिए कर रहे हैं? लेकिन एक दुल्हन है जो अपने आप को वचन में ठीक कर रही है, जो अपने लैंप को ठीक कर रही है, जो शीशी को साफ कर रही है, जो बत्तियों को छांट रही है, क्योंकि वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन को देख रही है। वो ये देख रही है कि उसका दूल्हा आने वाला है। बाइबल कहती है उस स्त्री के 10 सिक्के थे, जब एक खो गया, जब शाम का समय होने लगा, इनफैक्ट शायद दोपहर में उसको एहसास हो गया पति आने वाला है, मेरा सिक्का नहीं है। उन्हें सारे काम छोड़ दिए। बच्चे स्कूल से आए, उनको खाना कौन है उसको नहीं मालूम है। पति आने वाला, उसके लिए नहाने का पाए उसको नहीं मालूम है। घर में सास ससुर क्या कह रहे हैं उनको नहीं मालूम है। उसको एक ही बात मालूम, पति आ रहा है, मेरे पास वो सिक्का होना ही चाहिए। अगर वो सिक्का मुझे नहीं मिला ठीक अभी, तो कल मैं शायद इस घर से निकाल दी जाऊंगी। वो किसी चीज के लिए नहीं देख रही थी, वो पति के लिए नहीं देख रही थी, वो बच्चों के लिए नहीं देख रही थी, वो परिवार के लिए नहीं देख रही थी, वो समाज और मौसम के लिए नहीं देख रही थी। वो तो एक ही चीज के देख रही, वो सिक्का। और नबी कहता है मैं उस घर में और धूल को उड़ता हुआ देख सकता हूं। वो जो उस दिन जो झाड़ू लगा रही थी, वो नॉर्मल झाड़ू लगाना नहीं था। धीरे धीरे उसने कारपेट को फेंक दिया, उसने सोफे को इधर सरका दिया, बेड को इधर खींच दिया, वो बस चारों तरफ इधर, उसने पूरे घर को उलट पुलट दिया। उसे सिक्का चाहिए। आप ऐसा सामान्य संडे संडे चर्च आके सोचते अब रैप्चर में जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ संडे की धार्मिकता रह गई है। व्हाट अबाउट ऑल 6 days? उन सारे 6 दिनों के बारे में क्या है? क्या हम उन 6 दिनों में भी यीशु को आने के देख रहे हैं? हमें लगता है सिर्फ संडे का मामला। नहीं सर, ये संडे का मामला नहीं है। इससे आप चूक जाएंगे। अगर संडे के मामले से यीशु के आने का पक्का हो जाता तो बहुत सारी कलीसियां चली जाती थी। उसने कहता उसने उस दिन घर को उलट पुलट दिया। शायद उसने एक मास्क लगाया, आमीन, उसने सर पर दुपट्टा बांधा, कमर के अंदर में उसने अपना कमर को कस लिया और हर तरफ उसने झाड़ू लगा दिया। उन जगहों तक हो गई जिससे पहले कभी झाड़ू नहीं लगाया था। आमीन। एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी उस दिन। नॉर्मल एक्टिविटी करके आप यीशु को नहीं देख रहे हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा तेल चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी तो एक्स्ट्रा मिलेगा। बाइबल कहती है जब तुम सब कामों को जो उसने कहा कर चुको तो घुटने पर जाना और ये कहना प्रभु हम निकम्मे हैं क्योंकि हमने सिर्फ वो किया है जो आपने कहा। इट मीन्स आप निकम्मे से अच्छे तब होंगे जब आप उससे भी अधिक करेंगे जो परमेश्वर ने आपसे कहा है। इसे दाऊद कहता परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। हालेलुया। इसलिए आपको वो दूसरा अपने आप को लेकर के आना है, तब आप यीशु से मुलाकात कर पाएंगे, क्योंकि इस बारी वो सबके लिए नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत के लिए दिया, जेंटाइल्स के लिए दिया, ज्यूज के लिए दे दिया, ग्रीक के लिए दिया, एंग्लो सैक्सन के लिए दिया, हर एक के लिए, काले पीले नीले सबके लिए दे दिया। और अभी सब काले पीले नीले सोच रहे कि वो फिर मेरे लिए आ रहा है, लेकिन उन्होंने इब्रानियों 9:28 नहीं पढ़ा कि इस बार वो सिर्फ उनके लिए आ रहा है, सेकेंड टाइम, जो उसके आने के लिए। कौन उसके आने के लिए, किसके पास प्रतिज्ञा है, कौन जानता वो आ रहा है? संस्था तो ये जानती को घोड़े पर आ रहा है। 19 अध्याय के अंदर प्रकाशित वाक्य में दूसरा आगमन, तीसरे आगमन के बारे में संस्था को मालूम भी नहीं है।
क्योंकि थर्ड कमिंग जो दूसरा आगमन है, एक्चुअली तीसरे कोई संस्था वाले सारे संस्था वाले दूसरा बोलते हैं, वो एक्चुअली वो दूसरा नहीं, वो तीसरा है। लेकिन इसी दूसरे और तीसरे के बीच में एक और कमिंग है जिसे हम कहते हैं चोर की नाई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो कमिंग। लूका 21 अध्याय 27 वचन, और आपने देखा इब्रानियों 9 का 28 वचन, वो जीवन है, जिनके पास जीवन है वही उस जीवन के राजकुमार को आने के लिए देख रहे हैं। आमीन। लूका 21 अध्याय 27 वचन। तब वह मनुष्य के पुत्र को सामर्थ, कौन? वे लोग जिनको परमेश्वर ने पहले से ट्रेंड किया हुआ है। तब वह मनुष्य के पुत्र को, किसको? ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आ रहा है सेकेंड टाइम, ये सन ऑफ गॉड नहीं है, ये सन ऑफ मैन है। लेकिन ये प्रकाशित में देखते हैं तो ये सन ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो अंतिम दिनों में राज्य करने के लिए परमेश्वर के पुत्र के तौर पर। अब कितने लोग इस तीन पुत्रों के समस्या को या डॉक्ट्रिन को जानते हैं? सन ऑफ डेविड, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड। नबी कहता सन ऑफ डेविड के रूप में वो मनुष्य भविष्यवक्ता है जब वो पहली बार आया था, और सन ऑफ गॉड के रूप में परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो सातों कलीसिया कालों में चल और फिर रही है, और सन ऑफ डेविड के रूप में वो राज्य करने के लिए आता है। सो सेकेंड टाइम जो कि लूका 21:27 में लिखा हुआ है, यह सन ऑफ गॉड नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर के पुत्र को नहीं, बल्कि बाइबल कहती है मनुष्य के पुत्र को, सन ऑफ मैन। आमीन। यही जहां पर संस्था चूक गई। तब मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। और जब आप, क्योंकि आपको देखना है, और बादल पर आप तभी देख सकते जब आप ऊपर की तरफ मुंह करें, जब कुछ देखने के लिए देखें। हालेलुया। किसी व्यक्ति को आप देखते हो बहुत ऐसे बेचैन रहता है और देखता है कोई, क्या देख रहे हो? क्या आमीन, कुछ देख रहे हो? हाँ, क्योंकि लग रहा है कि कुछ देख रहा है। एक व्यक्ति, भाई रेमंड थॉमसन ने बड़ा अच्छा बताया, एक लड़का पतंग उड़ा रहा था और उसकी पतंग बहुत दूर चली गई, नीले आसमानों में, शायद पतंग का भी कलर कुछ हल्का कलर रहा होगा, और वो बहुत ऊंचाई पे चली गई और खो गई। फिर भी वो ऐसे कर रहा है। दूसरा उसका दोस्त आता, दूसरा व्यक्ति आता है, अरे क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा हूं, दिख तो नहीं रही है। हाँ, तुझे नहीं दिख रही है, कह रहा है इनफैक्ट दिख मुझे भी नहीं रही है, लेकिन एक चीज जो महसूस कर रहा हूं कि पतंग वो इस धागे में प्रेशर है, मैं एक दबाव को महसूस कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि वो वहां है। वो मेरी पतंग वहां पर अगर वो कट गई होती, अगर वो नहीं होती तो इस धागे में प्रेशर नहीं होता। और वैसे उस प्रेशर को आप अनुभव जब करते हैं, आप जानते हैं वो यहां है। आपको नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट मुझे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उस प्रेशर को जो आत्मा का है हम अनुभव कर रहे हैं कि वो यहां है। हालेलुया। तब मनुष्य के पुत्र को आसमानों पर ऐश्वर्य और महिमा के साथ आते हुए, और जब वो देखेंगे तब क्या करना? बाइबल क्या कहते, सुनिए। तो सीधे होकर के अपने सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा बाइबल कहता है एंड लुक अप। हालेलुया। सूअर कभी भी ऊपर नहीं देखता। हर जानवर को मैंने देखा कि कभी न कभी ऊपर देख लेते वो, मैंने देखा सूअर कभी नहीं देखता। उसको लगता है ये जमीन, ये रुपया, ये जेवरात, ये धन, ये संपत्ति, ये एजुकेशन, ये खूबसूरती, जो कुछ है यही है। और वो ये नहीं जानता, जिस बाइबल का वो विश्वास करता है कि पृथ्वी जलाई जाएगी। अरे तुम्हारे डायमंड की बात छोड़ दो, तुम्हारे गोल्ड की बात छोड़ दो, तुम्हारे प्लेटिनियम की बात छोड़ दो, तब तो बहुत ही तब तो करके तुम किस पर भरोसा कर रहे हो? हालेलुया। आसमान, बाइबल कहती है आसमान एक तरफ समेट लिया जाएगा और समुद्र सूख जाएगा, पृथ्वी पत्र की नहीं लपेट दी जाएगी, और नया आसमान, नई धरती, नया रुस्तम पृथ्वी पर आएगा। क्या आप उस नए वाले के लिए देख रहे हैं और आप इस पुराने वाले के लिए देख रहे हैं? हालेलुया। तो अपने सर ऊपर करना, तुम्हारा छुटकारा निकट है। दो शब्दों में, जो ऊपर देखेंगे, जो परमेश्वर के देख रहेंगे, वे छुटकारा पाएंगे। आमीन, आमीन। लेकिन जो नीचे ढूंढ रहे हैं तो उनको नीचे तो क्या ही मिलेगा, कीचड़ ही मिलेगा। आमीन। लेकिन जो ऊपर देख रहे हैं उनको एक उद्धारकर्ता मिलने जा रहा है। आमीन, आमीन। तब अपने सर ऊपर करना और अपने छुटकारे के लिए देखना, तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। यीशु उनके लिए आ रहा है जो उसके आने के लिए देख रहे हैं। नबी कहता है, बाइबल के अंदर में हमने, अगर आपने पढ़ा होगा सामने 121, दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। कौन से? अच्छा, उसने नाम नहीं बताया, माउंट जाइन,
माउंट कार्मेल और कौन सा भी पहाड़ जो इजराइल में होते थे बहुत सारे, उसने ये नहीं बताया। तो इसका मतलब है यहां पर जो पहाड़ की बात कर, जो माउंट की बात कर रहा है, वो एक चिन्ह है, वो एक प्रतिछाया है कि पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा मैं अपनी निगाहें, कहां उठाऊंगा? पर्वतों की ओर उठाऊंगा, पहाड़ों की उठाऊंगा, और उस पहाड़ पर जिस पर परमेश्वर विराजमान है। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर आनी शुरू हुई, अंधकार ने और काले बादलों ने घेर लिया और वो इतना भयानक सीन था, इजरायली चिल्ला उठे। वो बड़ा ही भयानक सीन था। पौलुस इब्रानियों की पत्री में कहता है, तुम तो उस धधकते पहाड़ के पास नहीं गए, लेकिन याद रखें कि आज परमेश्वर की वो प्रेजेंस उस धधकते पहाड़ से भी कहीं ज्यादा होली है, कहीं ज्यादा पवित्र है, कहीं ज्यादा सामर्थ्य है, क्योंकि जब परमेश्वर आया वो पहाड़ पवित्र बन गया। वो पवित्र पहाड़ नहीं था, लेकिन परमेश्वर के आने से, परमेश्वर की उस पर उपस्थिति को आने से वो पहाड़ परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र पहाड़ बन गया। तब आपके बारे में क्या है? आप कहते हैं मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं भी मानता हूं मैं कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस आती है, जब होली स्पिरिट आपके ऊपर में आता है, जब परमेश्वर के साथ सद्गुण आप में बहते, तब आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, तब एक परफेक्ट व्यक्ति बन जाते, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते। हम परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हम में रहता है। हम पवित्र आत्मा, लेकिन पवित्र आत्मा हम में। हालेलुया। पवित्र पहाड़ नहीं था, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति का पहाड़। हालेलुया। नबी कहता है पुराने नियम में उन्हें चंगाई के लिए पीतल के सांप की ओर देखना था। कितने लोग जानते इस बात को? आमीन आमीन आमीन। आप उस पीतल के सांप को ओवरलुक नहीं कर सकते थे। अगर आपको सांप ने काटा है, अगर आप मर रहे हैं, अगर आप पीले पड़ते नीले पड़ते चले जा रहे हैं, अगर आपकी हृदय की धड़कन कम होती जा रही है, आपको तुरंत ही उस पीतल के सांप की ओर देखना था। आप उसको देखने के लिए मना नहीं कर सकते थे। और बाइबल कहती कौन बचता था? जो उसकी ओर देखता था। और उस दिन में पीतल का सांप कुछ और नहीं, आने वाले दिनों में यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर लटकाया गया, पीतल न्याय को रिप्रेजेंट करता है। बाइबल के अंदर पीतल हमेशा ही न्याय को देकर के आता है। हालेलुया। परमेश्वर के उस वाचा के संदूक के सामने वो पीतल की बेदी होती थी। जो भी पीतल का जो ब्रास है वो जजमेंट को दर्शाता है। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर न्याय के, हमारे और आपके और सभी के न्याय के लिए लटकाया गया। वो एक न्याय है, एक्सेप्ट करो बच जाओ, रिजेक्ट करो नाश हो जाओ। यीशु को उस न्याय को जो परमेश्वर का है उसको एक्सेप्ट करना, बच जाना है। उन्होंने जिन्होंने दृष्टि पाई, दृष्टि उठाई, उन्होंने ज्योति पाई। आमीन। क्या आपने पढ़ा बाइबल के अंदर में? तब जो अंधकार की वादियों में बैठे हुए थे, जबलून नप्ताली के देशों में थे, तब उन पर बड़ी ज्योति चमकी और उन्होंने दृष्टि उठाई तो यीशु को देखा। और जिन्होंने यीशु को देखा फिर उन्होंने कुछ और नहीं देखा। एक बार आप जब यीशु की देखते हैं, दुनियावी लोग वो श्री फरहाद आ जाते, लैला मजनू आ जाते, रोमियो जूलियट आते। जब से मैंने तुम्हें देखा मैंने फिर और कुछ नहीं देखा। हाँ, ये बात सही है। ऐसी बहुत प्रेम कहानियां दुनिया में मशहूर हैं कि एक बार उन्होंने उसको देखा, एक बार उन्होंने देखा, फर्स्ट साइट लव हो गया और फिर उन्होंने कुछ नहीं देखा। और यही हमारे प्रभु के मामले में है। आपको चीजें अगर सिर्फ इसलिए डिस्टर्ब करें, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी आपने यीशु को ठीक से देखा नहीं। एक बार उसकी आंखों में आंख डालिए। मरियम मगदलीनी उस बड़े बड़े भोज में आ गई जो समन फरीसी घर में चल रहा था। मैं कल्पना करता हूँ कि ठाट बाट रही होगी, जैसे आजकल के करोड़पतियों की एक ओपन लॉन में पार्टी हो रही होती है, ऑर्केस्ट्रा इधर बज रहा होता, डीजे उधर बज रहा होता, जाम इधर टकराए जा रहे होते, बड़े बड़े लोग, कोई बड़ी गाड़ी आ रही, कोई मर्सिडीज में आ रहा है, कोई ऐसे, हर तरफ बड़ा राग रंग का माहौल चल रहा होता है। और यीशु कहीं कोने में शायद प्लास्टिक के चेयर पर बैठा था, बाकी लोग कुशन वाले चेयर पर बैठे थे। आमीन। और तब मरियम मगदलीनी उस शहर की सबसे हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल थी। वो आज की डेट में कहूं तो शायद वो परिणीति चोपड़ा थी, या जो भी एक्स्ट्रास आप नाम ले सकते जो होते हैं, ये हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल है। बस पैसा दीजिए घर आएंगे। इनकी बस इतना ही मॉरल है, जिसके हमारी बहनें, हमारी बहुत सारे टीनेजर जिसको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। पैसा तो तुम्हारे घर में नाच के जाएंगे। एक मॉरल वाली लड़की ऐसा करेगी? ये तो वही करेगी जिसने अपना मॉरल बेच दिया हो। आप उनको पैसा तो आपके घर में डांस करके जाएंगे। आपके बच्चे की पार्टी वो आते हैं, आपको रेट लिस्ट चाहिए, गूगल पे जाइए, सर्च करिए कि दीपिका पादुकोण कितना लेती है, कैटरीना कैफ कितना लेती है और वो कितना लेती है, आपको रेट लिस्ट मिल जाएगा। किसी मॉरल वाली बहन का रेट लिस्ट होता है क्या? और इनको लोग फॉलो करते हैं। और यीशु वहां बैठा होता है कहीं कोने में बेचारा, और ये हाई प्रोफाइल गर्ल आती है वहां पर, कॉल गर्ल आती है वहां पर, और जैसे तैसे पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो कहते हैं ना आंखें चार हो गई, दो इसकी और दो उसकी। हमें और बस मामला खत्म। उसने शायद
पार्टी में आने के लिए शहर का सबसे महंगा परफ्यूम खरीदा था। आमीन। और उसने पूरा की, उसने ऐसे फुस फुस नहीं किया, उसने वो प्लास्टिक की कॉक निकाली। आमीन। ऐसे फुस फुस नहीं किया उसने यीशु के लिए। हम लोग कभी यीशु को फुस फुस करते, 4 रुपए देकर के फुस फुस करते हैं, यीशु को फुस फुस कर रहे हैं। अरे जो है सर, उसने वो प्लास्टिक की कॉक निकाली और उसके पैरों में पूरा ही, हालेलुया, आमीन, उसने पूरा ही उंडेल दिया, क्योंकि शायद इसके बाद उसे अपना ये जॉब करना नहीं था। आमीन। जैसे कि उस अंधे बरतुलमै ने अपने वो 2 जोड़ी कबूतरों को लास्ट में कुर्बान कर दिया, इसके बाद उसने कोई अंधापन का भीख मांगना नहीं था। ये तो आपका रेवलेशन होना चाहिए कि जब यीशु को सब कुछ दे देते हैं तो यीशु इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है कि आपको डबल से भी ज्यादा रिटर्न करे। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं जिसने यीशु मसीह में इन्वेस्ट किया हो और लॉस में गया हो। कोई ऐसा जिसने यीशु मसीह में इन्वेस्ट किया और लॉस में गया। और उसने यीशु को देखा, यीशु ने उसने देखा, मामला खत्म। वहां पर रोना धोना मच गया, वहां पर आंसुओं से पैर धोए जा रहे हैं, बालों से पोछे जा रहे हैं, रिपेंट किया जा रहा है। और यीशु ने कहा पाप क्षमा हुए। हालेलुया। ये क्या था? उसने उसको देखा और फिर उसने किसी को नहीं देखा। समौन फरीसी कह रहा, तुम क्या कर रही हो? ये वो मुख्य अतिथि नहीं है। दूसरा आ रहा है, तुम पागल हो गए, ये मुख्य अतिथि नहीं है, मैंने तो उसको बेइज्जत के लिए कोने में बैठा रहा। अरे तुम चुप रहो। उसने बस यीशु को देखा, फिर किसी को नहीं देखा। हमारा यीशु जितना आकर्षण है दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके अंदर में जो अट्रैक्शन है, मैं तो बस फेल हो गया उसके प्यार में। मैं एक बार उसके प्रेम में गिर गया और मुझे कोई और अट्रैक्शन है ही नहीं, कोई और चीज मुझे खींच ही नहीं सकती। और उनको भी जो यीशु से प्रेम करते हैं। हेलो, क्या प्रेम करते हैं? क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? आमीन। बाइबल बताते हैं उसने यीशु की ओर देखा, जिसने भी उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। बाइबल कहते आगे सुनिएगा, मेरे पास बहुत सारी बातें कहने के लिए, लेकिन मैं शायद सब नहीं कह पाऊंगा। नबी कहता है एक चीज और, इस देश के समाज के अंदर में, इस युग के अंदर में एक डायलॉग चलता है, जब उनको कुछ बताओ, बच्चों को बताओ, देख लेंगे, बड़ों को बताओ, देख लेंगे, लोगों को बताओ, देख लेंगे, देखा जाएगा। ओके, यकीनन ये होने वाला है। तुम्हें एक दिन देखना तो पड़ेगा। बस तुम्हारे सामने चॉइस आज सुबह ये कि अभी देख लो, नहीं तो बाद में देख लेना। तुम्हें देखना तो पड़ेगा। उस धनवान को जो यीशु के पास आया था, जवान शासक था, घुटने टेके और कहा अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा मेरी ओर देख, मेरे पीछे चल। उसने इनकार कर दिया। वो धनवान एक दिन सो रहा है, अपने बिजनेस को लेकर के बहुत कॉन्शियस है और सोच रहा है कि बिजनेस में प्रॉफिट बहुत हो रहा है और गोडाउन छोटे हो रहे हैं और मैं सोचता हूं कि इसको बड़ा बनाया जाए, छोटा तोड़ करके। परमेश्वर का दूत आता है सपने में, अच्छा सुन, अगर ये आज ही रात तुझसे सब ले लिया तो किसका होगा? जिसके लिए तू इतनी हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा है ना, तू मरा तो, अगर तूने नॉमिनी भी नहीं बनाया ना, नॉमिनी लोग पेपर बना लेते हैं, तू क्या सोच रहा, तूने नॉमिनी नहीं बनाया तो तेरा संपत्ति कोई खाएगा नहीं। वो उनके पास वकील है, उनके पास मुंशी है, वो नॉमिनी बना लेंगे, खाएगा जरूर कोई दूसरा। इतनी मेहनत मत कर। अगर आज ही रात तुझसे ले लिया जाए तो किसका होगा? हाँ, हमने कहा बात तो सही, लेकिन ठीक है, ओके, सपना है, आता रहता है, देखेंगे, ठीक है, ओके। और एक दिन वो धनवान इतना ज्यादा रिच हो गया और बंजरी कपड़े पहनता था, पंखा इससे जलाया जाता था, लाजर जो कोड़ी था और उसके मेज के आगे, घर के आगे रख दिया जाता था। और बाइबल कहती है एक दिन सडनली दोनों मर गए। आमीन। दोनों मर गए। अब्राहम की गोद में तो पहुंच गया लाजर, और ये व्यक्ति कहां पहुंचा? नरक की उस अग्नि में पहुंचा। और आंखें उठाई फर्स्ट टाइम, और उससे धनवा उस लाजर को, उस कोड़ी को, उस गरीब को कहां पाया? अब्राहम की। हाँ, अब देख बेटा, 3 बार तूने कहा था देख लेंगे, अब देख। फिर अभी नहीं देखोगे तो देखना पड़ेगा। अभी देख लो या बाद में देख लेना, लेकिन मैंने अभी देखने का फैसला किया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। बाइबल इब्रानियों की पत्री 12:2 में कहती है, अपने उद्धार के कर्ता यीशु की ओर देखते रहो। जो आज यीशु को नहीं देख रहे हैं, कल वो वर्ल्ड वार को देखेंगे, कल वो क्राइसिस को देखेंगे, कल वो WCC को देखेंगे, कल वो मृत्यु को देखेंगे, कल वे न्याय को देखेंगे। लेकिन जो आज यीशु को देख रहे हैं, वो नए राज्य को देखेंगे, वो नई देह को देखेंगे, वो नई सभ्यता को देखेंगे, वो देखेंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है। और ये देखना ऐसे नहीं है, उस पर ध्यान लगाना है।
नबी कहता है पुराने नियम में चंगाई के लिए पीतल के सांप को देखना था, अब्राहम ने प्रतिज्ञा के देश को देखा। अब कितने लोग देख रहे हैं इसका एक टेस्ट निकालते हैं। हम, मैं, आप, हम सभी देख रहे हैं, इसका एक टेस्ट निकालते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि फाइंड आउट कर लिया जाए? यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय। हालेलुया, जुड़े रहना, डिस्कनेक्ट होते ही बंद हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 55, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 55 वचन। ध्यान सुनना। अब्राहम, बाइबल कहती है अब्राहम ने देश देखा, लेकिन अगर आपको मैं लीगली चैलेंज करूं, अब्राहम ने नहीं देखा। अब्राहम मर गया था रास्ते में। इवन मूसा ने भी लीगली उस लैंड में प्रवेश नहीं किया। आमीन। सुनिए क्या लिखा। अब जो लोग कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं यीशु की ओर, जरा ध्यान दे, आपका टेस्ट होने जा रहा है। सुनिए। और तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। और यदि कहूं कि मैं उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा। यानी कि जो कह रहे मैं जानता हूं लेकिन लाइफ में नहीं है, तो वो झूठे लोग हैं। जो कह रहे मैं जानता हूं, मेरे पास सच्चाई है, मैं चल रहा हूं, और वो नहीं चलते, वे झूठे लोग हैं। तो अगर मैं भी कहूं कि नहीं जानता, तुम्हारी नहीं, झूठा ठहरूंगा। परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। जो जानते हैं वो वचन पर चलेंगे, जो नहीं जानते वो नहीं चलेंगे। उनके लिए वचन, और ठीक है देखेंगे एक दिन से क्या होता है। ये एक दिन से क्या होता है, कभी मिले टाइम तो हवा से पूछना। एक दिन से एक वचन से क्या होता है, कभी टाइम मिले तो हवा से पूछना कि एक दिन से और एक वचन से क्या होता है। सारी स्टोरी हमारे सामने है दुनिया। आमीन। ये कभी मत कहना कि एक वचन से एक दिन से क्या होता है। सुनिए। परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। जो जानते वचन पे चलते हैं। तुम्हारा पिता अब्राहम, जिसकी तुम संतानें होने का दावा करते हो, जिसके नाम पर तुम बहुत तड़कते हो और भड़कते हो। तुम जो कहते हो हमारा नबी विलियम बर्नम में, तुम जो कहते हो हम ये हैं, हम वो हैं, हम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक और दुनिया भर से बहुत आगे, हम ये जानते हैं वो जानते हैं, उनको पता ही क्या है। तुम जो कहते हो तुम्हारा पिता अब्राहम है, तुम जो अपने आप को अब्राहम की संतानें कहते हो, तुम जो अपने आप को एंड मैसेज बिलीवर कहते हो, तुम जो अपने आप को सच्चे विश्वासी कहते हो, मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। जो लोग देख रहे हैं उसके लिए वे उदास नहीं होते। आमीन। यही है टेस्ट। आप पूछो कि क्या देख रहे हो। सही बात है। तुम्हारे झुके हुए कंधे, तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे, तुम्हारे गर्दन झुके, अरे प्रभु ठीक है जैसा भी करेगा। तुम नहीं देख रहे हो, तुम बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा हमें मगन करती है। हालेलुया। आशा हमें आनंदित करती है, और हमारी आशा ऐसी है वैसी नहीं है। हमारी धन्य और जीवित आशा है। परमेश्वर ने हमें ब्लेसेड और लिविंग होप दिया हुआ है। सो जिनके पास यीशु के आगमन की आशा है, वे कैसे चुप रह सकते हैं? क्यों ना चिल्लाऊं मैं, क्यों ना खुश हो जाऊं मैं, क्यों ना शोर मचाऊं मैं? मेरा छुड़ाने वाला, हालेलुया, क्यों कर घबराऊं मैं? किसका भय खाऊं मैं? मेरा उद्धार करता आशा हमें मगन करती है। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में, जो उसके आने के लिए देख रहे हैं, वो आने वाले क्राइसिस से परेशान नहीं है, वो आने वाले सरकार से परेशान नहीं है, वो आने वाली महंगी से परेशान नहीं है, बल्कि तो मगन है कि यीशु आ रहा है। हालेलुया। आमीन। सुनिए आगे। तुम्हारा पिता मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। जो देख रहे हैं वो क्या करेंगे? आनंद करेंगे। जो यीशु की ओर देख रहे हैं वो लज्जित नहीं होते हैं। बाइबल कहती है साम में अगर आप पढ़ेंगे, जितने ने उसकी ओर दृष्टि उठाई उनका मुंह कभी काला नहीं हो पाया, वे कभी फेल नहीं होते। इसीलिए तो कह रहा है वो उनके लिए आ रहा है जो उसके आने के लिए देख रहे हैं। और कौन देख रहा है? जो आनंदित है। कौन देख रहा है? जो भय नहीं खा रहा है। कौन देख रहा है? जो अपने कंधे को झुकाए हुए नहीं है। कौन देख रहा है? जो सीने को बाहर निकाला है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। जो देख रहे हैं उनको मिलेगा। मैं 2-4 हवाले दूंगा। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 25 वचन, लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 24 अध्याय 21 वचन। बस मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा।
मैं जानता हूं कि ये समय है कि आपको ये इसी पीक पर छोड़ दिया जाए। लूका का सुसमाचार 2:25। और देखो, आप भी देखो, हम भी देख रहे हैं और वो भी देख रहा था। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था। यरूशलेम से बाहर नहीं, क्योंकि अन्य जाति उसे देख नहीं रहे थे, लेकिन वहां यरूशलेम में शमौन नामक एक व्यक्ति था। और वह मनुष्य धर्मी और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। ठीक है। और पवित्र आत्मा से उस पर था और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई। आज जो ये आपको चेतावनी मिले, जो मैसेज आपको मिला, ये भाई आलोक से नहीं मिल रहा है। अगर ये भाई आलोक से मिल रहा होता तो आपके हृदय तक कभी नहीं पहुंचता, या आपके हृदय में कोई असर नहीं करता, या आपके हृदय को झंझोरता नहीं। अगर आपके हृदय में उत्तेजना हुई है, अगर आपने इसको महसूस किया ये मेरे लिए है, ये सही है, तो ये भाई आलोक नहीं है। अगर ये हृदय तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर सिर्फ दिमाग तक पहुंच रहा है, यस इट्स मी, मेरा समझ है ये। जिनके यहां तक पहुंचा है उनके लिए मेरी समझ है, मेरी मेमोरी है, मेरी प्रिपरेशन है। लेकिन जिनके यहां तक पहुंचा है, फिर वो मैं कुछ नहीं हूं। वे जानते हैं उनका खुद का संबंध खुदा के साथ है। आमीन। सुनिए, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी। किससे चेतावनी मिली थी उसको? पवित्र आत्मा से, कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख लेगा तब तक मृत्यु। ध्यान दीजिए, ये व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति है, ये लगभग मरने पर है, ये ज्यादा चल फिर नहीं रहा है, ये रोज रोज अब चर्च नहीं जा रहा है। अगर ये रोज रोज चढ़ जा रहा होता तो इस तरह से स्टेटमेंट नहीं लिखे जाते। ये तो बस घर में बैठा हुआ है, ये तो अपने बिस्तरे पर है, बस आंखें बंद कर रहा है और बंद आंखों से प्रभु के मसीहा को आने के लिए देख रहा है, क्योंकि इसको प्रतिज्ञा मिली थी, इसको एक वादा मिला था, ये मसीहा को देखेगा। तो ये मसीहा के आगमन को देख रहा था, हालांकि अपनी कोठरी में था, अपने बिस्तरे में था, शायद और वो टाइम इसकी आंखें बंद रहेंगी, लेकिन फिर भी ये देख रहा था। आपके इस कंडीशन में क्या जॉब करते हैं, आपकी क्या उम्र है, डजंट मैटर। अगर आप हर समय यीशु को आने के लिए देख रहे हैं, अपने हृदय में, अपने सोच में, अपने काम में, अपनी आंखों से, वो आपके लिए जरूर आ रहा है। और ये मसीहा के आगमन को देख रहा था, क्योंकि इसको मसीहा आएगा करके वायदा था। क्या शमौन को मसीहा मिल गया? 8 दिन का मसीहा, जी हाँ, उसे मिला तो क्योंकि वो उसके आगमन के लिए हालेलुया। वे जो बाट जो उनको मिलने वाला है, लेकिन वो जो यूज्ड टू है, अच्छा ठीक है आएगा तो आ जाएगा। अब प्रभु आना तो आप डोरबेल बजा देना, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूं संसार में। वो मूर्ख माने के हमें तेल दे दो। उन्होंने कहा जब तेल बचाने का समय था तब तुम नेटफ्लिक्स में बिजी थे और हम दुआ कर रहे थे। जब तेल बचाने का, एक्स्ट्रा ऑयल लेने का समय था तब तुम पार्टीज में थे और हम फास्टिंग में थे। जब तेल बचाने का समय था तब तुम दुनिया में, फैशन में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और ट्विटर में तुम बिजी थे और हम दुआ कर रहे थे। तो अभी जो तुमने करना था तुमने कर लिया, जो हमने करना हमने कर लिया। मार्केट में जाओ, जहां तुम पहले भी बहुत घूमते थे, मार्केट में जाओ, तेल बेचने वालों के पास जाओ। मैं अभी जलंधर में था, पर भाई बंटी है, वो बता, उनके चर्च में एक बहन आती थी और उसकी कोई बच्चा नहीं था, और उन्होंने अंकुर नरला जी का एक सिल्वर कार्ड है, गोल्ड कार्ड है, डायमंड कार्ड है, प्लेटिनियम कार्ड है। गोल्ड सिल्वर कार्ड 25,000 का, डायमंड का 50,000 का, और गोल्ड डायमंड वाला 75,000 का, प्लेटिनियम 1 लाख का। ऐसे कार्ड उन लोगों के पास, बेचारे ले हैंड्स के लिए जाते हैं, और कोई बच्चा कभी नहीं हुआ। यहां पर 1 रुपया नहीं लगता है। हालेलुया। अब अगर आप यकीन माने, जब लास्ट टाइम में मीटिंग में था, मुझे याद नहीं कि किस जगह पे था, और वो बहन प्रार्थना करवाने आई थी, मुझे बताया कि इसके पास बच्चे नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि कहां जाती है, इसके पास कौन सा कार्ड है, मुझे नहीं, मेरे पास तो एक ही कार्ड है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रार्थना करी, अभी उसके बाद जुड़वा बच्चे। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर उनके द्वारा काम कर रहा है, परमेश्वर किसी की भी द्वारा काम कर सकता है, आपको अगर विश्वास मिल जाए। हालेलुया। आमीन। याद रखिए इस चीज को, जो उसके आने के लिए देख रहे हैं वो उनके लिए आ रहा है, वो किसी और के लिए नहीं आ रहा है। आइए लूका 24 उसका 21 वचन में चले जाए। लूका इस सेम बुक, लूका 24 अध्याय 21 वचन। परंतु हमें आशा थी। परंतु यहां पर 2 इम्माउस के जन पर रास्ते पे जाने वाले 2 जन हैं।
आप जानते ही ये लोग यरूशलेम में वहां पर काफी दिनों से रुके हुए थे और इन्होंने यीशु के क्रूसिफिकेशन के पूरे प्रोग्राम को देखा और यरूशलेम के हालत को देखी और देखा कि यीशु फाइनली मार ही दिया गया, उसे कब्र में डाल दिया गया। फिर उन्होंने अपना रास्ता लिया और जाने लगे। और जैसे कि इनके कदम बोझिल थे, जैसे कि इनके मन उदास थे, जैसे कि होपलेस थे, वैसे ही बातें कर रहे थे। और जब देखा, लेकिन एक चीज इनकी चीज जो अच्छी थी, जो प्लस पॉइंट था, कि जो भी था ये बातें यीशु के विषय कर रहे थे। अगर आप उदास भी हो ना तो कोई गजल में ना चले जाए। जैसे कि बहुत से लोग स्टेशन लगाते हैं और वो बड़े अच्छे स्लोगन होते हैं, एक सही मसीह एक्टिविटी नहीं है ये। आप अगर लगा रहे हो तो आप बाइबल को लगाओ। और अब कई बार लोग सोचते हैं कि प्रभु आप मेरी प्रार्थना सुनना। आप, मुझे नहीं मालूम कि उसने व्हाट्सएप चलाया अभी तक कि नहीं, यीशु मसीह ने, जिस पर आप लगाते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनना, तो मुझे नहीं मालूम कि यीशु मसीह ने अभी तक व्हाट्सएप इंस्टॉल किया नहीं है। अब मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मूर्खतापूर्ण बात है, बच्चे वाली बात है कि आप व्हाट्सएप पर दुआ के लगाए प्रभु मेरी सुन। घुटने पर जाइए, अपने सेवकों को बुलाइए, जो आप कर सकते हो वो इस तरीके से आइए। यीशु मसीह कोई फैशन का वस्तु नहीं है, वो आपके व्हाट्सएप से बहुत ऊंचा है। आमीन। और वो नहीं पढ़ता इसे। आप अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी सोचे कि प्रभु को दिखाना व्हाट्सएप पर, तो आप मत दिखाएगा, वो नहीं पढ़ता इसे, उसके पास नहीं है। आमीन। सो बाइबल कहती है 2 जन वहां पर इमाउस के रास्ते पर, और वो क्या कहते हैं, सुनिए, परंतु हमें आशा थी। ये होप वाले, होपफुली लोग थे। ये जानते थे कि एक मसीहा आने वाला है, उनको मालूम था कि एक छुटकारा होने वाला है, मालूम था इजराइल में रोम की सेना को बाहर निकाल करके मसीह अपना साम्राज्य स्थापित करे, इनको मालूम था। ऐसा वादा पुराने नियम में लिखा हुआ था। और कहते हमें तो आशा थी, हम होपफुल थे इसके लिए, हम देख रहे थे इसके लिए। और जब ये होपफुल थे, जब ये देख रहे थे, तो यीशु इनके साथ आ गया। और भी तो लोग अपने अपने रास्ते गए होंगे, कुछ तो यूं गए होंगे, अरे सच में इसने भाई साहब पूरे इजराइल में गंद फैला रखे थे। कहता था सबत नहीं है कुछ, कहता था हाथ धोए बिना खा सकते हैं, कहता था वो पादरी लोगों को तो चुना पुती कब्रें कह देता था। ये तो कुछ ऐसे भी जा रहे होंगे रास्ते में। उनके साथ गए यीशु नहीं गया, क्योंकि वो लोग उसके होपफुल नहीं थे। वो तो चलो साफ हो गया, अब हमारे चर्च में कोई सदस्य नहीं टूटेगा, या हमारे चर्चों को तोड़ रहा था। नहीं, तो कुछ ऐसे भी रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, चलो यार बहुत मीटिंग। अक्सर जब देखो, कभी इस पहाड़ी पे बुला रहा है और कभी उस पहाड़ी पे बुला रहा है, कभी यहाँ मीटिंग करा रहा है, कभी वहां मीटिंग करा रहा है। अब थोड़ा हम घर में आराम से चल से रहे, तो कुछ ऐसे भी रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं उनको नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है, क्योंकि वो शायद होपफुल थे, तो यीशु उनके पास गया नहीं। अगर होता तो लिखा होता, लेकिन ये आशावान थे, ये शांति की बात जो रहे थे, ये जानते थे छुटकारा इजराइल में आएगा और मसीहा आएगा, और उसके विषय ये क्या कर रहे थे। और तब यीशु उनके साथ उनको और कुरेद रहा है, क्या बातें हुई इस में, तुम नए हो। यीशु बिल्कुल नया नहीं, लेकिन आपको जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर तुम नए हो, तुम यरूशलेम में नए परदेसी हो, तुमको कुछ नहीं मालूम पिछले 3 दिनों में यरूशलेम में क्या कुछ हो गया। नहीं, मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। तब उन्होंने बताया। बाइबल कहती है यीशु उनके साथ साथ चला, यहां तक कि बाइबल कहते हो उसके चलने के ढंग से ऐसा जान पड़ता थी वो आगे निकलना चाहता है। तो उन्होंने उसे रोका, आज रात हमारे साथ रहे। यीशु आपसे आज आपके साथ रुकना चाहता है, आपके साथ। आपके यहाँ इस मीटिंग में अगर उत्तेजना हो रही है, जैसा कि उन्होंने कहा जब हमसे बातें कर रहा है कि हमारे हृदय में उत्तेजना ना हुई, तो वो अगर हो रही है तो यकीन मानिए वो यीशु यहाँ है। आज आप उसे साथ लेकर के जा सकते। आप कहते हैं प्रभु यही अनॉइंटिंग, यही समझ, यही बेदारी, यही विश्वास, यही राइट अंडरस्टैंडिंग प्रभु मेरे साथ मेरे घर तक जाए, और वो सहज ही तैयार हो जाएगा आपके साथ जाने के लिए। आमीन। वहां पर एक बूढ़ी हन्ना थी जो 84 साल से विधवा थी, वो भी बाट जो रही थी। और एक दिन यीशु उसको मिल गया वहां पर पतरस ने अपने दादाजी से वो तंदूर वाली कहानी उसने सुनी थी, गवाही झील पर नबी कहता है, और कैसे पतरस के दादा उसे बताते थे, और कैसे हमारे परमेश्वर ने इजराइल से हमारे लोगों को निकाला, और जब भूखे थे उसने आसमान से रोटियां गिराई। नबी कहता अब दादाजी ने रोटियां कहा, हालांकि उसे मन्ना कहना चाहिए था, लेकिन बच्चे पतरस छोटा लड़का क्या समझता मन्ना क्या होता है, सो उन्होंने रोटियां कही। पतरस कहता दादा उसके पास क्या ऊपर तंदूर थी?
अब मैं नहीं मालूम। उसने कहा हाँ बेटा कुछ ऐसे परमेश्वर सृष्टि करता है। लेकिन वही 15 दिन बड़ा हुआ, कुछ सालों का हुआ, 30-40 साल का हुआ, और एक दिन यीशु के चेलों के बीच में घूम रहा था, चेलों के रूप में जा रहा था। 5000 की भीड़ थी और यीशु ने कहा सबको लाइन से बैठा दो, और ये 5 रोटियां 2 मछलियों पर ब्लेस किया और उसे कहा उसे बांटो। और जब पतरस बांट रहा है 1, पतरस बांट रहा है 2, पतरस बांट रहा है 3, और वो बांट रहा है, रोटी खत्म नहीं हो रही है, वो फिर बांट रहा है, वो फिर बांट रहा है, वो फिर बांट, रोटी खत्म नहीं हो रही। ये क्या वही है? ये वही वाला है जिसकी कहानी दादाजी ने, वो बाट जो रहा था वो जानता था उसे मिल गया। जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो उसके लिए देख रहे हैं, वो उन्हें मिल जाएगा। हालेलुया। वो सामरी स्त्री, मुझे कहने दो आखिरी करने के लिए, बदचलन औरत थी, बदनाम औरत थी, कोई कैरेक्टर नहीं था। जो भी देखता था, अरे इन लोगों को ये खुदा का नाम तुम लोगों से मुख्य अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है ओके, लेकिन वो बाट जो रही थी, जैसी भी थी। आमीन। सामरी स्त्री कुएं पर पहुंचती इससे पहले कि वो कुएं में थी, इस मॉर्निंग में यीशु पहले बैठा हुआ था। आप चर्च आते हो टाइम से, प्रभु आपको वेलकम करता है यहाँ पर। आमीन। लेकिन आप टाइम से नहीं आते हो, आप किसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? पादरी का जो कहा मैं तो मानूंगा नहीं, मत मानो, मेरा डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये खुदा का है। आमीन। और इससे पहले कि सामरी जाती, यीशु वहां बैठा हुआ था। आमीन। और यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, और उसने कहा तू यहूदी होकर के हम सामरियों से। आमीन। यीशु ने सारी बातें कर दी। उसने कहा तू ठीक कहती है, तू 5 कर चुकी, 6ठे के साथ है, और वो भी तेरा। प्रभु लगता है जो मसीहा आने वाला था, तो शब्दों में कि औरत जानती थी कि मसीहा आने वाला है। हाँ इसने कहीं बाइबल में पढ़ा था, हाँ इसने कोई सरमन सुना था, हाँ इसके कानों में कोई सुसमाचार गया था। उन्होंने कहा लगता है सर, लगता है जो मसीहा आने वाला था वो तू ही है। वो उसके आने के लिए देख रही थी, वो बदचलन थी, वो बदनाम थी, वो बेकार थी, वो जो भी थी, लेकिन वो आने के लिए देख रही थी, और जिसके लिए देख रही थी वो मिल गया। उन्होंने कहा हाँ जो तुझसे बातें कर रहा है वो वही है, वो उनके लिए आ रहा है जो उसके लिए बात हो रही है। ओह चर्च, कुछ और मत देखना, ये मत कहना देख लेंगे, वरना देखना पड़ेगा। आमीन। और जिन्होंने एक बार उसे देख लिया, फिर और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मुझे यीशु मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किसको और कुछ नहीं चाहिए? किसको सिर्फ यीशु चाहिए? प्रभु आपको आशीष दे। अपने पैरों पे खड़े होंगे हम।